नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियांशु है और आज का मेरा सवाल बाबाओं से संबंधित है। अरे वाह। तो सर मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल बाबाओं का जो मार्केट है बहुत गर्म चल रहा है। आए दिन कोई नेता, खिलाड़ी, सेलिब्रिटी इनके आजू बाजू चक्कर काटता हुआ नज़र आ रहा है। आज मैं जिसको भी जानता हूँ वो किसी न किसी बाबा से प्रभावित हुआ पड़ा है और मैं जब इन बाबाओं को सुनता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि ये फर्जी है, पर ये जब बात मैं किसी सामने वाले को बताता हूँ तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है। तो सर मुझे आपसे कुछ ठोस लॉजिकल पॉइंट्स चाहिए जिसके सहारे मैं सामने वाले को भी समझा पाऊँ, खुद भी समझ पाऊँ कि किस बाबा को असली मानूँ, किसे नकली मानूँ, किसकी बात सुनूँ, किसकी बात ना सुनूँ। अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। भोले बाबा उनका नाम है, बाबा उन्हीं के साथ जुड़ना चाहिए। बाकी ये सब जो अंडू पंडू घूम रहे हैं ये थोड़ी इस लायक है कि इन्हें बाबा बोलो। तो कैसे पता करें कि कौन असली है कौन नकली है? पहली चीज तो ये कि सामने जो व्यक्ति है, जो भी बात वो कर रहा है, वो अपने आप को बाबा बोलता हो, गुरु बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, वास्तव में ये प्रश्न मात्र धर्म के क्षेत्र से संबंधित भी नहीं है। मैं जो आपसे अब बातें बोलूंगा उनका इस्तेमाल बस नकली बाबा को ही पकड़ने के लिए नहीं, नकली व्यक्ति को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ नकली बाबा नहीं, उसमें नकली नेता भी आ जाएगा, नकली सेलिब्रिटी भी आ जाएगा, नकली रिश्तेदार भी आ जाएगा, नकली इंसान आ जाएगा। हम नकली होंगे तो हमारे भी झूठ को पकड़ने के लिए ये बातें काम आ जाएंगी। तो पहली चीज तो ये कि वो व्यक्ति जो भी बात कह रहा है, वो बाबा हो या कोई और हो, वो बात तथ्यों पर आधारित है या विश्वास पर। जो भी बात सामने से आ रही है उसका तथ्य से कोई लेना देना है या वो बस विश्वास की बात है। ये पहली चीज है जो परखनी है। मैं कोशिश करूंगा ऐसी 8-10 आपको बातें बोलूं, पॉइंटर्स दूं। ये पहला है, पहला। और विश्वास से ही संबंधित जो शब्द होते हैं वो क्या हैं? मान्यता, परंपरा, आस्था, कल्पना, भावना। धर्म का संबंध, सच्चाई का संबंध, ईमानदारी से जिए जा रहे जीवन का संबंध इनमें से किसी से भी नहीं है। सामने जो व्यक्ति बैठा है, अगर वो आपके ऊपर अपने विश्वास थोप रहा है, कह रहा है मैं फलानी चीज में मानता हूं, तुम भी मानो, और इसको मानने से ऐसे ऐसे लाभ हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो ये पहला रेड फ्लैग है, लाल झंडा, खतरे का निशान। आप जो बोल रहे हो वो तथ्य है या कल्पना? आप जो बात बोल रहे हो उसमें मैं विश्वास करूं या उसका कोई प्रमाण है? और जो प्रमाण है कहीं वो भी व्यक्तिगत तो नहीं है, सब्जेक्टिव तो नहीं है। व्यक्तिगत प्रमाण कैसा होता है कि जो मानते हैं वो जान जाते हैं, ये व्यक्तिगत प्रमाण है। ये कह रहे हैं कि कोई चीज मानने लायक है कि नहीं ये परखने के लिए पहले मानो। ये कैसा प्रयोग है? ये ऐसा ही है कि खाने में जहर है या नहीं ये जानने के लिए पहले खाओ। ये कैसा प्रयोग है? ये क्या प्रयोग है? तो आपकी 70-80% समस्या तो यहीं पर सुलझ जाएगी जब आप ये प्रश्न पूछ लेंगे कि सामने जो है वो मुझ पर अपनी भावना, अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपनी कहानी आरोपित कर रहा है
या मुझसे बैठ करके यथार्थ की बात कर रहा है? ये जो हमारा हाड़ मास का जीवन है, इस मिट्टी पर, इस ठोस धरातल पर, वो इस ठोस धरातल की बात कर रहा है या हवाई बादलों की बात कर रहा है? और भूलिएगा नहीं कि आपके जो कष्ट हैं सारे, वो इस धरातल के हैं। आप मिट्टी के जीव हो, आप पार्थिव प्राणी हो। आपके कष्ट काल्पनिक नहीं है। जब कष्ट काल्पनिक नहीं है तो समाधान काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? कल्पना से वास्तविक कष्ट का समाधान कैसे मिल जाएगा या मिल सकता है? आपके पेट में पथरी है, पत्थर जैसे जमीन पर पत्थर होते, पेट में पथरी है, और आप जाएं और कोई चिकित्सक कहे आंख बंद करके कल्पना करो कि तुम आनंद सागर में गोते खा रहे हो, तो इससे समाधान हो जाएगा क्या? भारत की विडंबना रही है कि बोध का पालना होने के बावजूद, वेदांत की, षड दर्शन की, उपनिषदों की धरती होने के बावजूद माया ने कुछ ऐसा खेल खेला, कुछ ऐसा कुचक्र चला कि आज हमारे लिए धर्म का मतलब ही हो गया है विश्वास, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। जी आप किसको मानते हैं? जी हम तो इनको मानते हैं। हाँ जी वो भी ठीक है। जी हम तो इनको 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 और इनको मानते हैं। अच्छा आप ना जरा वहां जाइएगा, एक अब नया नया अपकमिंग तीर्थ आ रहा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज के साथ, आप उनको भी मानना शुरू कर देंगे। ये कोई धार्मिक वक्तव्य है? जी आप किसको मानते हैं? जी हम किसको मानते हैं? ये लगभग वैसी सी बात है कि तुम्हारे सपने में क्या आया, मेरे सपने में क्या आया, उसका कोई महत्व है? और हमने जो सम्मान दिया जाना चाहिए था बोध को, समझदारी को, अंडरस्टैंडिंग को, ध्यान को और ज्ञान को, वो सम्मान हमने देना शुरू कर दिया विश्वास को, आस्था को। व्यवहारिक रूप से आप बताइएगा, कोई आप कहीं कुछ खरीदने जाएं, ठीक है, वो आपको लौटाए 100 रुपए का नोट और लौटाना चाहिए था 500, वो बोले कि नहीं ये 500 है, तो आप उससे बहस कर लेते हो ना, या सम्मान करने लग जाते हो उसका? बहस कर लेते हो। लेकिन आपने देखा है आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है भाई हमारी तो ऐसी मान्यता है, आप बहस नहीं करते, आप पीछे हट जाते हो, आप रिट्रीट कर जाते हो। यह है भारत का दुर्भाग्य। हम बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं विश्वास को और दिए ही जा रहे हैं, और विश्वास बेचने वालों के आगे हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे हाथ क्यों जुड़ जाते हैं, सर क्यों झुक जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। आप अपने ऑफिस में हैं, वहां प्रेजेंटेशन चल रही है, उसमें किसी ने कुछ गलत कैलकुलेशन दिखा दी है, आपको बिल्कुल झिझक नहीं होगी ये कहने में कि भाई ये आपने जो कैलकुलेशन दिखाई है ना ये गलत है। झिझक होती है क्या? नहीं होती कोई झिझक। लेकिन आप घर पर हैं और वहां किसी ने रोना शुरू कर दिया ये बोल के कि मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं, तो आप पीछे हट जाते हो, क्योंकि अब बात किसकी आ गई है? भावनाओं की बात हो गई है। हमने धर्म का संबंध इन्हीं चीजों से जोड़ दिया है, विश्वास, आस्था, भावना। क्यों पीछे हट रहे हो भाई? किसी की भावना अगर झूठ पर आधारित है तो क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों इज्जत दे रहे हो ऐसी भावना को? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही शिवत्व है, यही निर्वाण षटकम है, यही आचार्य शंकर का संदेश है। खुल के बोल रहे हैं न न न न न ना हम, पहला ही वक्तव्य है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। न न न शब्द से भरा हुआ है निर्वाण षटकम। आपको न बोलना आता ही नहीं। आप किसी से सीधी साधारण बात कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति अभी संतुलित है दिमाग से तो आप उससे फिर भी तर्क कर लोगे, और तर्क बड़ी स्वस्थ बात होती है। वो व्यक्ति दिमाग से संतुलित है तो आप कर लोगे।
पर वो भावुक हो जाए, रोना वगैरह शुरू कर दे, तो आप तुरंत अपने आप को ही दोष देने लगोगे, अरे 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 मैंने बेचारे का दिल दुखा दिया। ये अधार्मिकता है, यही नास्तिकता है। आप जानना चाहते हो ना नास्तिकता क्या है? यही यही सत्य से ऊपर विश्वास, मान्यता, भावना, आस्था, इनको सम्मान देना, यही अधार्मिकता है, यही नास्तिकता है। मैं ऐसे खड़ा होकर बोल रहा हूं आपके सामने, अभी यहां पर बाबा जी आकर बैठ जाएं, उन्होंने पारंपरिक धार्मिक वेशभूषा धारण कर रखी हो और वो आपसे बिल्कुल वाहियात बातें करना शुरू कर दें, आप में से किसी के लिए भी मुश्किल होगा उठ करके खड़े होकर कहना कि बाबा जी आप बेवकूफी की बातें कर रहे हो। आप नहीं बोल पाओगे। और बिल्कुल हो सकता है आप में से कोई वकील हो जिसका काम ही हो प्रतिपक्षी के वक्तव्यों को काटना। बिल्कुल हो सकता है कि आप में से कोई सुशिक्षित, प्रोफेशनल, व्यावसायिक रूप से वकील हो जिसको पूरे तरह से प्रशिक्षण भी मिला हुआ है सामने के कुतर्क को काटने का, लेकिन बाबा जी यहां बैठ करके बकवास कर रहे होंगे, आप काटोगे नहीं। क्यों नहीं काटोगे? भाई किसी की धार्मिक भावनाएं हम आहत कैसे कर सकते हैं? और इस चीज ने इंसान को, पूरी मानवता को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम पता नहीं कहां हो सकते थे, पता नहीं कहां हो सकते थे और कहां रह गए। आप सोचते हो हमने बड़ी प्रगति कर ली है? हाँ, अरे भाई सन 2025 चल रहा है, इंसान बहुत आगे आ गया। इंसान इससे न जाने कितना आगे आ सकता था। जिनको हम मेडिवल एजेस कहते हैं, मध्य युग, वो 500-700 साल तो इंसान आगे बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वो 500 साल चेतना के अंधेरे के थे। उस समय सिर्फ विश्वास चलता था, विश्वास। आप जब वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो या तो आप ग्रीक फिलॉसफी जानते हैं, और ग्रीक फिलॉसफी ईसा से 100-200 साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी व्यवहारिक रूप से, और ईसाइयत के आने के बाद तो पूरी तरह से ही नष्ट हो गई। ग्रीस भी गया और ग्रीक्स भी गए और उनकी फिलॉसफी भी गई। और उसके बाद आप बताइए आपको फिलॉसफी फिर मिलती कब है? लगभग 1500 सालों के अंतराल के बाद। 1500 सालों तक दर्शन बचा ही नहीं, इंसान आगे बढ़ा ही नहीं। क्या आगे बढ़ते रहे? विश्वास। ये आगे बढ़ते रहे। 1500 सालों तक विश्वास पे चलता रहा आदमी। उनको हम बोलते हैं द डार्क एजेस। उसके बाद पश्चिम ने तरक्की कब करी? जब लोग आए जिन्होंने शुरुआत दर्शन से करी और दर्शन ने दरवाजे विज्ञान के खोले। वहां से रिफॉर्मेशन आया, वहां से रेनेसां आया, और वहां से फिर वो सब प्रगति आई जिसको आप आज देखते हो पश्चिम में। पश्चिम में तो फिर भी आज हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, 16वीं शताब्दी से वहां पर, या 15वीं शताब्दी से वहां पर दर्शन वापस लौट आया, विज्ञान वापस लौट आया, और फिर वो वहां पर अभी भी चल रहा है, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं। भारत में तो वापस लौटा ही नहीं। आदि शंकराचार्य आखिरी थे जिनको हम कहेंगे सीधे सीधे दार्शनिक, एकेडमिक दार्शनिक। उनके बाद हम नाम ले सकते हैं तो उनका जो जो प्रैक्टिशनर्स ऑफ द इनर डिसिप्लिन थे, जिसमें पूरी संत परंपरा आ जाती है और उसमें कुछ आधुनिक ज्ञानी भी आ जाते हैं। भारत का हाल तो पश्चिम से भी बुरा रहा। शंकराचार्य के बाद तो धर्म ही पूरा यही बन गया कि बस मानो, ये कहानी है, तुम्हें इसमें मानना है। ये धर्म नहीं होता। ये बात हमारे भीतर घुस गई है। हम कहते हैं चलो मैं जान भी गया ये धर्म नहीं होता, पर कोई और है तो उस बेचारे को मैं चोट क्यों पहुंचाऊं? भाई अपनी अपनी आस्था होती है,
ये अपनी अपनी आस्था होती है, ये धार्मिक वक्तव्य नहीं है। आप जानते हैं पश्चिम कैसी कैसी चीजों में विश्वास करता था और उसी विश्वास से उकता करके उल्टी करते हुए एक प्रतिक्रिया स्वरूप, एक विरोध स्वरूप दर्शन दोबारा खड़ा हुआ। आप जो भी उल्टा पुल्टा सोच सकते हैं, वो हर चीज वहां मानी जाती थी। आपने अगर शीशा तोड़ दिया है तो आपकी मां की कमर टूट जाएगी। आपने अगर मिरर तोड़ दिया है तो आपकी मां की कमर टूट जाएगी। एक प्रसिद्ध रानी हुई है, नाम खोजिएगा, और उनको बड़ा सुंदर माना जाता था। लोग उनके पीछे पागल रहते थे। बोली कि मेरा राज ये है कि मैं जिंदगी में कुल 2 बार नहाई, एक पैदा होते वक्त और एक अपने विवाह के वक्त। और विवाह भी जो एक विवाह था उसमें नहाई थी, आगे नहाई भी नहीं। नहाने को असल में स्त्रियां खासकर बुरा मानती थीं। माना जाता था कि अगर नहाएंगी और खासकर अगर शरीर के निचले हिस्से में उन्होंने नहा लिया तो वो इनफर्टाइल हो जाएंगी, बच्चे नहीं पैदा होंगे। तो खासकर जवान औरतें 20-20 साल नहीं नहाती थीं। बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया में ही मर जाते होंगे दुर्गंध से। दांत साफ करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और सबसे गंदे दांत मालूम है किनके होते थे? और इसको माना जाता था कि ये गुड लक का सबूत है अगर आपके सबसे गंदे दांत हैं। सबसे गंदे दांत सबसे अमीरों के होते थे। क्यों? क्योंकि दांत सबसे ज्यादा खराब होते हैं शक्कर खाने से, और शक्कर उस वक्त इतनी महंगी थी कि सिर्फ अमीर खा सकते थे। तो देखा यह गया कि अमीरों के दांत खराब हैं, तो माना गया कि अगर तुम्हारा दांत खराब हो रहा है तो तुम पर अब सौभाग्य बरसने वाला है। हम अगर ये देखना शुरू कर दें कि हमने कैसी कैसी चीजों में विश्वास करा है तो होश उड़ जाएंगे आपके। विच हंटिंग तो जानते ही है ना आप। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो वहां पर जो गांव में औरत हो उसको जा करके जला दो, पत्थर मार मार के खत्म कर दो। वही है चुड़ैल डायन, उसी ने करा ये सब। और उसके पीछे भी जो बात होती थी असली, वो पता है क्या होती थी? वो बात ये होती थी कि अर्थव्यवस्था तो जर्जर थी, तो जो अकेली महिलाएं होती थी वो अर्थव्यवस्था पर बोझ होती थी। इसलिए पश्चिम में ये विच हंटिंग और भारत में सती प्रथा चली। अब वो अकेली घर में बैठी हुई है, उसको ना शिक्षा दी है ना ज्ञान दिया, कुछ कर तो सकती नहीं है। तो कहा कि इसको सती ही कर दो, पैसे बचेंगे, नहीं तो ये बैठी बैठी खाएगी। और खासकर अगर बाल विधवा है, और बाल विधवा इसलिए हो जाती थी क्योंकि बाल विवाह होते थे। 45 साल का पुरुष है, उसने 5 साल की लड़की से शादी करी है, तो मर जाएगा 10-20 साल में। अब लड़की बाल विधवा हो जाएगी। बाल विधवा हो जाएगी, उसको पढ़ाया लिखाया तो है नहीं, तो करेगी क्या वो? तो कहा इसको जला ही दो, नहीं तो इकोनॉमिक बर्डन बनेगी। असली बात ये थी, और यही असली बात पश्चिम में भी थी। तो गांव में जितनी महिलाएं होती थी जो बूढ़ी हो गई हैं या किसी लायक नहीं है, उनको चुड़ैल घोषित करके पत्थर उत्थर से मार दो, नहीं तो उन्हें खिलाना पड़ेगा। और खाने को है नहीं, तमाम तरह के हर समय अकाल दुर्भिक्ष फेमीन्स पड़ते रहते थे। ये सब हमारे विश्वास रहे हैं। आप बताओ मुझे, मैं पूछना चाहता हूं, आप विश्वास को कितना सम्मान देना चाहते हो? तो बाबा जी जब आपके सामने बैठ करके अपने विश्वासों की पूरी पोटली खोल देते हैं तो आप इज्जत क्यों देने लग जाते हो? आपका मुंह क्यों नहीं खुलता है? समझ में आ रही है बात? एक चीज सीख लीजिए, विथड्रॉइंग रिस्पेक्ट। बहुत ज्यादा भद्रजन बनने की, जेंटलमैन बनने की, कि देखिए हम अपने काम से काम रखते हैं, निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। तो फिर नेति नेति क्या है? फिर तो वेदांत बेकार की बात बोल रहा है ना। आप किसी चीज को
गलत ठहरा ही नहीं सकते तो नेति नेति क्या है, शिवत्व क्या है, प्रलय क्या है, निर्वाण षटकम क्या है, बोलो। आप तो बोल रहे हो मैं तो सामाजिक आदमी हूं, कोई कुछ भी बोले मैं कैसे करता हूं, जी जी नहीं, हाँ हाँ नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। वो बिल्कुल मूर्खता की बात बोल रहा है, तो भी मैं उससे नहीं बोल सकता कि आपका भला चाहता हूं, इसीलिए आपको बताना चाहता हूं आप मूर्ख हैं। अरे मत बोलो ऐसे कि आप मूर्ख हैं, शालीनता से बोल दो, पर बोलो तो सही ना कि आप जो बात कर रहे हैं बेतुकी है, बेबुनियाद है और दुख का कारण बनेगी। क्यों नहीं बोला जाता? डरे बैठे हो और अपने डर को नाम देते हो शालीनता का। हम किसी की निंदा नहीं करते क्योंकि दम नहीं है तुम में। मत बोलो किसी की निंदा नहीं करते, बोलो डरपोक है। नहीं, पर एक आदमी की नहीं, अगर करोड़ों लोगों की आस्था हो तो क्या फर्क पड़ता है? अंधविश्वासों की आप सूची निकालिएगा, उनमें करोड़ों लोग ही मानते थे, तो सारी गड़बड़ शुरू होती है उसको सम्मान देने से जो सम्मान का अधिकारी नहीं है। सवाल किसका था, कहां गए? हाँ, बैठ जाओ बेटा, खड़े रहो कब तक? तुमने मुद्दा ऐसा छेड़ दिया है कि मैं तो पानी पी पी के बोलूंगा। दूसरी बात, उपनिषदों के बिल्कुल मर्म में मैं ले जा चुका हूं आपको, और उपनिषद साफ साफ बोलते हैं, और भगवत गीता में श्री कृष्ण का उदाहरण भी आपके सामने है, एक नहीं अनगिनत श्लोकों में, कि आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता जगत को जाने बिना। और पहले से शुरू करता हूं कि वास्तविक धर्म आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सारा दुख उठता ही है अपने प्रति भ्रम से। हम जानते ही नहीं है कि भीतर हमारे बैठा कौन है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी प्रेरणाएं, हमारी हाँ, हमारी ना, हमारी पसंद, हमारी नापसंद आ कहां से रही है हमें पता ही नहीं है। वही दुख है, वही दुख है, आत्म अज्ञान ही दुख है। तो एकमात्र धर्म है आत्मज्ञान। क्या है? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान अगर एकमात्र धर्म है तो उपनिषद कहते हैं ना कि खुद को जाना ही नहीं जा सकता संसार को जाने बिना। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम और प्रकृति हो तो बेटा एक ही। अहंकार बस अपने आप को प्रकृति का भोक्ता मान करके अलग करते रहता है। वो कहता है मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, ताकि वो प्रकृति को भोग सके। वरना सही बात तो ये है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, जो उधर है वही इधर है। तो अगर इसको जानना है तो उसको जानना पड़ेगा, और इसको जानने की शुरुआत करने के लिए कई बार उधर से बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि आंखें ज्यादा किसको देख सकती हैं? उसको। फिर आपको स्वयं को भी जानना है, तो आप जो कुछ बने बैठे हो वो आधारित तो संसार पर ही है ना। मैं मां हूं, कैसे? क्योंकि बेटा है। बेटा ना हो तो आप मां नहीं हो सकते। मैं अमीर हूं, क्यों? क्योंकि वहां पैसा रखा हुआ है। मैं फलाने वर्ण का हूं, क्यों? क्योंकि पिताजी उस वर्ण के थे। मैं ज्ञानी हूं, क्यों? क्योंकि कहीं कोई कॉलेज विश्वविद्यालय था, वहां से पढ़े आप। आप जो भी बने बैठे हो वो आधारित किस पर है? संसार पर। तो स्वयं को जानना है तो संसार को भी जानना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना। आपने कभी जांचने की कोशिश की कि बाबा जी का सांसारिक ज्ञान कितना है? और अगर संसार का कोई ज्ञान रखे बिना बाबा जी इतने होशियार हो गए तो फिर तो उपनिषद ही मूर्ख हैं। बाबा जी बड़े गौरव के साथ बताते हैं कि हम तो कुछ नहीं जानते। ये क्या है?
मोबाइल है, ईंट है, क्या है ये? तश्तरी है, ताश का पत्ता है, क्या है ये? और उपनिषद बोलते हैं कि विद्या ना हो तुम्हारे पास, विद्या माने स्वयं को जानना। भीतर अपने जो कुछ भी उड़बुड़ बुड़बुड़ चलता रहता है उसको निष्पक्ष होकर देखना, विद्या। कि विद्या ना हो तुम्हारे पास तो जाकर के गिरोगे गहरे गड्ढे में। लेकिन अविद्या ना हो तुम्हारे पास, अविद्या माने ये सब जानना, ये सब क्या है दुनिया, लेकिन अविद्या ना हो तुम्हारे पास तो जाकर के गिरोगे और ज्यादा गहरे गड्ढे में। तो उपनिषदों ने तो कहा है कि जो दुनिया को जानता समझता नहीं है वो बहुत गहरे गड्ढे में गिरा हुआ आदमी है। और बाबा जी का तो यूएसपी ही यही है कि हम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चा, हम तो दुनिया को छोड़ आए हैं, हमें कुछ नहीं पता दुनिया माने क्या। तो सुन लो बाबा जी की, और उपनिषदों को एक तरफ रख दो कि बेकार है उपनिषद। बाहर को जानने में भी दो बातें आती हैं, एक सामान्य ज्ञान और एक विज्ञान। अगर आप विज्ञान नहीं समझते तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भावनाएं सब केमिकल हैं? बोलो, विज्ञान कोई वैकल्पिक चीज है क्या? आध्यात्मिक आदमी के लिए विज्ञान अनिवार्य है, नहीं तो आप यही सोचोगे कि मेरे भीतर कोई जीव बैठा है, कोई जीवात्मा बैठी है, कोई देव बैठा है और उसी से मुझे भीतरी प्रेरणा उठ रही है, और उठ रही है गैस। जब आपको साधारण विज्ञान भी नहीं पता तो आप अपने शरीर के कार्यक्रम को कैसे समझोगे? और वो सब कुछ जो मानसिक होता है वो वस्तुतः होता तो शारीरिक ही है ना। वो सब कुछ जो मानसिक है वो कहां से उठता है? शरीर से उठता है, शरीर से ही उठता है ना। नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद ऐसे ही लगता है ना, अरे यार अब नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाएं। क्या कर रहा है? सो जाएं। मन कर रहा है सो जाएं। और मन इसलिए कर रहा है सो जाए क्योंकि अभी अभी कार्ब और स्टार्च रिच बहुत तगड़ा आपने लंच करा है। तो इस मन का सीधा संबंध किससे है? तन से। जो तन को नहीं समझता वो मन के फेर में आ जाएगा। जो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, तीनों एक ही है। ये फिजिक्स थोड़ी एग्रीगेटेड हो जाती है तो केमिस्ट्री बन जाती है, केमिस्ट्री और ऐसे ब्लोट कर जाती है तो बायोलॉजी बन जाती है। जो फिजिक्स को नहीं समझता वो तो शरीर को लेके न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं बना लेगा कि यहां ना बेटा तुम्हारे घुटने में एक नाड़ी होती है और उसको, नाड़ी को ऐसे दबाओ, ऐसे ऐसे, तो बुद्धि बिल्कुल तीव्र हो जाती है। बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब घुटना ही जब ब्रेन हो, मस्तिष्क हो, तो बुद्धि को शार्प करने के लिए घुटना ही दबाना पड़ेगा। पर आप ऐसे ऐसे आंखें बिल्कुल वाइड आइड छोटे बच्चे की तरह ऐसे सुनते हो। हाँ हाँ, क्या ज्ञान की बात बताई। अरे मुंह पर नहीं बोल सकते हो कि तुम मूर्ख हो तो कम से कम उठ करके तो चल दो। ये समझ पाना बहुत गहरे अध्यात्म की बात है। ये कोई आधुनिक विज्ञान भर ने नहीं यहां बताया है हमें कि भीतर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सब केमिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं। इसलिए ही तो इंस्ट्रूमेंट्स उनको पकड़ पाते हैं ना। आप जाते हो और अपनी टेस्ट कराते हो, जो पैथ लैब से आपकी रिपोर्ट आती है उसमें आंकड़े लिखे होते हैं या उसे भावनाएं लिखी होती हैं? आप जाते हो अपनी शक्कर टेस्ट कराने के लिए तो उसमें ऐसा लिखा होता है कुछ? क्या? अरे जीवन में मिठास तो बहुत जरूरी है, ऐसा होता है? हाँ? या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डॉक्टर ऐसे बोलता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। ये होता है क्या? या सीधे सीधे आंकड़े दिए जाते हैं? और आंकड़े तो विज्ञान का क्षेत्र होते हैं ना। तो खुद को जानना है तो भी आंकड़ों पर
थोड़ा अधिकार होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि दुनिया भर का विज्ञान हर व्यक्ति जान सकता है, और ना मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर में सामान्य ज्ञान की जो घटनाएं चल रही हैं वो सब की सब आपको पता हो। पर एक बात होती है, मोटे तौर पर, मोटे तौर पर मोटे तौर पर भी अगर आपको न पता है, न पता करना चाहते हैं, और अपने अनुयायियों को भी यही बोल रहे हैं कि ये सब पता करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप बहुत घपलेबाज बाबा जी हैं। और बाहर का आपको पता क्यों नहीं है उसकी भी वजह बता देते हैं। बाहर का पता करने की आपकी अगर काबिलियत होती तो आप छठी फेल क्यों होते? आप बाबा बने ही इसीलिए हो क्योंकि आपको दिख गया था कि जो साधारण शिक्षा व्यवस्था है उसमें आपका कोई भविष्य तो है नहीं। तो स्कूल छोड़ के, घर छोड़ के सब भग गए। इसलिए थोड़ी भग गए कि वैराग्य हो गया था, इसलिए भग गए क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही थी, आईक्यू की समस्या थी, नियत की समस्या थी। तो जैसे होता है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो जो चीज मुझे समझ में ही नहीं आई कभी, विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, दर्शन, जो चीज मुझे समझ में ही नहीं आई कभी, अंगूर खट्टे हैं माने ये सब चीजें बेकार हैं। तो मेरे लिए भी बेकार है और भक्तजनों तुम्हारे लिए भी बेकार है। इनमें कुछ नहीं रखा है। मत कर माया को अहंकार, ये सब माया है। अरे भाई, माया माया इसीलिए है क्योंकि आप माया को समझते नहीं, तो माया को काटने के लिए ही तो माया को समझना पड़ता है। जब तुम माया को समझते ही नहीं तो तुम दूरी किससे बना रहे हो? जब मैं माया को समझता ही नहीं तो दूरी किससे बना रहा हूं? हो सकता है मैं जिससे दूर जा रहा हूं और जिसके करीब जा रहा हूं सब उल्टा पुल्टा कर रहा हूं। आया ये सब माया है, इससे दूर हो जाओ, इधर चलते हैं। और इधर क्या खड़ी थी? महामाया। समझ में आ रही है बात कुछ? आगे जो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें कोई दैवीय चमत्कार है या मानवीय संघर्ष है? अपनी ही बात करता, वहां पे जाकर के खोजिए, पूछिए, सोचिए, ये जो कुछ भी मुझे यहां से ज्ञान बांट रहे हैं उसका स्रोत क्या है? दावा क्या है बाबा जी का? क्या बोल रहे हैं? एक रात सपने में भगवान आए थे और इनको दिव्य ज्ञान दे गए, या वास्तव में ये व्यक्ति किसी प्रक्रिया से गुजरा है, ठोकरें खाई हैं, समझने की कोशिश की है एक इंसान की तरह? क्योंकि देखिए, अगर बात दैवीय चमत्कार की है तो फिर आपके हाथ में रही नहीं गई ना, फिर तो बात रैंडम हो गई, प्रोबेबिलिस्टिक हो गई, भाग्य की हो गई। किसी के भाग्य में था कि भगवान आकर के उसको दे गए वरदान, आपके भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात मानवीय संघर्ष की है तो एक मुकाम जो एक मानव ने हासिल करा है वो दूसरे व्यक्ति को भी, मानव को भी हासिल हो सकता है। तो आपके सामने क्या रखा जा रहा है? एक दैवीय परिणाम या एक मानवीय प्रक्रिया? क्या प्रक्रिया बताई जा रही है? हाँ, अब ये करो, अब ऐसे देखो, ऐसे देखो। आपकी भी जो पूरी उपलब्धि है उसके पीछे कोई प्रक्रिया है क्या? और प्रक्रिया भी विश्वास वाली नहीं होनी चाहिए कि हमारा विश्वास था तो हम ऐसे 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 घूमते फिरते रहे तो उसी से हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए। तो ये हो गए। ये कितने पॉइंट्स हो गए? 3, 4, 3। आगे बाबा जी क्या टू एंड फ्रो, आमने सामने की बातचीत कर सकते हैं? वो किसी को अपने समकक्ष, अपने सामने, अपने ही तल पर बैठा करके इंसान की तरह बात कर सकते हैं?
डिस्कशन है या डिक्टेशन है? बातचीत होती है या बस ज्ञान डाला जाता है? क्या प्रतिवाद करने का अधिकार देते हैं? और यदि प्रतिवाद करे कोई तो उत्तर में एंगर आता है, अथॉरिटी आती है या आर्ग्यूमेंट आता है? अगर उधर से कोई कहे कि मैं नहीं आपकी ये बात समझ पा रहा हूं, समझाइए, और ना मान पा रहा हूं, आप जो बात बोल रहे हैं वो इस तरीके से गलत है, ऐसा कह देने पर बाबा जी तर्क देंगे या क्रोध दिखाएंगे और अथॉरिटी बताएंगे कि हमने कह दिया तो कह दिया, और अगर तू मेरी बात नहीं मान रहा है बच्चा तो तू नरक में सड़ेगा, तू पापी है। तूने अगर मेरी किसी मान्यता के खिलाफ कुछ बोला तो श्राप दे दूंगा, भस्म कर दूंगा। समझाने की कोशिश होती है या डराने की? तुम मेरी बात मानो इसलिए कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे प्रमाण रख रहा हूं जो तुम स्वयं स्वीकार करोगे, या तुम मेरी बात मानो क्योंकि मैं बाबा जी हूं? दोनों में से क्या बात कही जा रही है? आर्ग्यूमेंट या अथॉरिटी? ये पूछना बहुत जरूरी है। तर्क है या विशेषाधिकार है? विशेषाधिकार क्यों है? क्योंकि हम बाबा जी हैं। बाबा जी हैं। आगे पूछिए अपने आप से कि लोक धर्म के जो सबसे बड़े दुर्गुण रहे हैं, जो सबसे बीमारियां रही हैं बड़ी, बाबा जी कहीं उन्हीं को तो आगे नहीं बढ़ा रहे छद्म रूप से, छुपे रूप से? क्या? साफ साफ देखिए कि बाबा जी का स्त्रियों के प्रति तथा कथित निचले वर्णों और दलितों के प्रति और पशुओं के प्रति क्या रुख है? क्योंकि लोकधर्म इन तीनों के प्रति बड़ा क्रूर रहा है। और खुल के अपने मुंह से वो नहीं बोलेंगे कि मैं तो स्त्री विरोधी हूं। उनकी बातों में से खोज के निकालना पड़ेगा ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं। उल्टा होता है, स्त्रियां सबसे ज्यादा जाके बाबाओं के चरणों में लौटती हैं। कहते हैं ग्लीनिंग। थोड़ा सा सूक्ष्मता से सुनिए कि बाबा जी जितनी बातें बोल रहे हैं इसमें लिंग चेतना कहां है, जेंडर कॉन्शियसनेस कितनी है, और ये जो बातें बोल रहे हैं इस बात का असर महिलाओं पे क्या पड़ना है। बाबा जी बोल रहे हैं विवाह जल्दी कर देना चाहिए, लड़की की खुशी इसी में है कि उसको 18 में ब्याह दो। ये जो आप बोल रहे हैं इसका स्त्री की शिक्षा, सशक्तिकरण और रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बाबा जी खुद तो नहीं बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि स्त्री अशक्त रहे, वो इतना बोल देंगे कि लड़की की शादी जल्दी कर दो। शादी जल्दी कर दो, हो गया ना। अब ये बोलने की जरूरत थोड़ी है कि लड़की को कमजोर रखो, शादी जल्दी कर दो, कमजोर अपने आप हो जाएगी। शादी जल्दी कर दो, अपने आप ज्यादा बच्चे पैदा करेगी। शादी जल्दी कर दो, अपने आप वो पर निर्भर रहेगी। तो बोलने की जरूरत थोड़ी है बाबा जी को खुले मुंह से कि लड़की को हमेशा दूसरे पर आश्रित रहना चाहिए। वो बस इतना बोल देंगे कि शादी जल्दी कर दो। तो थोड़ा सूक्ष्म होकर के सुनना पड़ेगा कि बाबा जी जो बोल रहे हैं इसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ना है, क्योंकि लोक धर्म का मतलब ही रहा है महिलाओं का दमन। महिलाएं ऐसे ही थोड़ी आज इतनी खराब हालत में हैं, विशेषकर धार्मिक देशों में, इस्लामिक देश हों, दक्षिण एशियाई देश हों, धर्म का बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं की बर्बादी में। और देखो कि बाबा जी महाराज जी जातिवादी हैं कि नहीं, खुल के वो नहीं बोलेंगे कि वो फलानी जाति का है तो उसको दूर रखो, वो खुल के नहीं बोलेंगे। वो बात बात में बस निकाल देंगे। इन्हें कहते हैं सबलिमिनल मैसेजिंग, कि कुछ बोला उसमें धीरे से ये संदेश भी पहुंच गया कि जात का ख्याल रख लेना। कहीं पर एक स्मर्क, कुछ बोलते हुए, किसी की जाति का नाम लेते हुए,
थोड़ा सा व्यंगात्मक मुस्कान, हो गया। जो संदेश देना चाहते थे, संदेश पहुंच गया। या कि स्मृति साहित्य में भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो घोर रूप से जातिवादी हैं। या कि कोई मान लीजिए काव्य है, वो अपने आप में बड़ा लंबा चौड़ा है, दोहा चौपाई है, पर उसके भीतर कुछ 10, 20, 30 ऐसे हैं वक्तव्य जो बिल्कुल जातिगत भेदभाव उनमें दिखाई देता है। बाबा जी उन्हीं की बात बार बार कर रहे हैं। अब अपनी ओर से कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। हमने तो क्या किया है, हमने तो कोट करा है, हमने तो उदाहरण दिया है, लेकिन जो करना चाहते थे वो हो भी गया। और तीसरा, पशुओं के प्रति क्या रुख है। और पशु माने मात्र गाय नहीं होता। आमतौर पर बाबा जी गाय को लेकर के तो बड़े करुण रहेंगे, बाकी पशुओं को लेकर के क्या रुख है। और अगर गाय को भी बाबा जी इतना प्रेम देते हैं, तो बार बार बाबा जी क्यों गाय का शोषण करके निकाले गए पदार्थों की वकालत करते हैं। इन सब बातों के प्रति कान खुले रखिए और पूछा करिए। बाबा जी आपको बोल रहे हैं, देखिए दुग्ध, दधी, ये सब चीजें तो, मक्खन, ये सब चीजें तो बहुत जरूरी होती हैं। तो वहीं पर प्रश्न करिए कि ये सब चीजें किस प्रक्रिया से तैयार होती हैं, बाबा जी आपको पता है। और बाबा जी इस प्रश्न को सुन करके बिल्कुल लाल पीले हो जाएं, तो मुस्कुरा करके हाथ जोड़ के चल दीजिए। तो बाबा जी भारत में तो गाय से ज्यादा भैंस का दूध इस्तेमाल होता है, तो जिसका दूध पिया जाए वो माँ होती है, तो असल माँ तो भैंस हुई। तो बाबा जी भैंस को लेकर के आपने कोई करुणा क्यों नहीं छलछलाती। भैंस के मांस का तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, और जो भारत का सबसे धार्मिक प्रांत है, मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयाग, सब उसी में, वहां से सबसे ज्यादा भैंस के मांस का निर्यात होता है। क्योंकि धर्म का संबंध है दूध से, और दूध का संबंध है मांस से। ये बातें पूछने जैसी हैं, और ये बातें अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो तो आप कायर हो। ये बातें आप नहीं पूछ पा रहे हो तो अपने आप को चैतन्य कहने का आपका कोई हक नहीं है। कोई कहता है 8 साल के थे, कोई कहता है 14 साल के थे, पर निस्संदेह बहुत छोटे थे आचार्य शंकर, क्योंकि उनकी तो मृत्यु ही बहुत कम उम्र में हो गई थी। तो बहुत ज्यादा अवस्था के तो नहीं रहे होंगे जब वो ज्ञान के लिए गए थे गुरु से आवेदन करने, प्रार्थना करने। इतनी छोटी उम्र में वो बच्चा, वो किशोर धड़ल्ले से सच बोल सकता है, जबकि उसका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। घर छोड़ के निकले हुए थे वो, और गुरु के पास गए। जिन गुरु के पास गए, पहले तो उनका नाम खोजिएगा, गुरु कौन थे वो। और जिनके पास गए वो उनके घर से, कि कहाँ उनका घर था ये भी खोजिएगा, और गुरु कहाँ थे ये भी। सैकड़ों मील दूर था गुरु, और जंगल में बीच में रहते थे। इतना आसान भी नहीं था वहां तक पहुंचना। वहां तक पहुंच भी रहे हैं, काफी कुछ स्टेक पर है, दांव पर लगा हुआ है, फिर भी सच बोल रहे हैं। आपको क्या खौफ है कि आपके मुंह से सच नहीं निकलता, बस शत शत नमन, शत शत नमन चलता रहता है आपका। अब आप यहां आए हैं तो आपकी गलती है। मुझे भी बीच बीच में आपकी भावनाओं का एहसास हो जाता है, पर एक तो खुद आए, ऊपर से महाशिवरात्रि को आए, तीसरा मैं बर्थडे बॉय, तो मुझे तो हक है। बच्चा पैदा होता है तो कुछ भी करता है, मैं कुछ भी बोलूंगा, आपको झेलना है। कितने बिंदु लिख लिए आपने? असल में मेरे लिए ये सब इंट्यूटिव हो गया है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता।
मैं एक झलक में ही देखता हूं और मुझे आभास हो जाता है कि मामला नकली है यहाँ पर। तो मुझे जब आपको एक तार्किक प्रक्रिया देनी पड़ रही है, एक लॉजिकल टेस्ट, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देना पड़ रहा है, तो मुझे उसमें थोड़ा सा विचार करना पड़ रहा है कि कैसे दूं आपको कि आप उसे लॉजिक से टेस्ट कर सको। एक लिखिए, आप लगा सकते हो द एस टेस्ट, द एस टेस्ट। एस नहीं बोला है, एस बोला है। एस टेस्ट माने सैलून टेस्ट। सैलून टेस्ट ये है कि आप कल्पना करिए कि आप बाबा जी को एक सैलून में ले गए और उनका जितना गेटअप है वो आपने सब साफ कर दिया, इंसान बना दिया उनको। बोले ये सब जो पोत के बैठे हो मुंह पर शरीर पे हटाओ, इंसान बनो। दुनिया की कोई प्रजाति इतना पोत के घूमती है? कपड़ा समझ में आता है, ठंड लग जाएगी भाई, गर्मी लग जाएगी, उपयोगिता होती है जो तुम पूरा पोत के हटाओ सब इधर, वो सब हटा दो। वो जो पूरा उन्होंने बाल, मालूम है प्रकृति में किस काम आते हैं? आप जितने होते नहीं उससे ज्यादा आपको बड़ा दिखाने के काम आते हैं। जो हमारा सिंह होता है, बब्बर शेर, ये असल में बाघ की तुलना में एक छोटा प्राणी होता है और बाघ ज्यादा ताकतवर भी होता है। और बाघ और शेर की कभी लड़ाई हो जाए तो बाघ बहुत आसानी से जीतता है। लेकिन लोक संस्कृति में जब किसी को साहसी बताना होता है तो हम ये नहीं कहते कि ये बाघ है, हम कहते हैं ये। उसका बहुत बड़ा कारण है कि शेर ने अपने इतने बाल लगा रखे हैं, तो शेर जितना है नहीं ना उतना दिखाई देता है। बालों और दाढ़ी की उपयोगिता ये होती है कि आप जितने हो नहीं उससे ज्यादा आपके बड़े दिखाई दो, किसी भी अर्थ में समझ लो। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल सिग्नलिंग है। सांप जब आपको डराना चाहता है तो क्या करता है? फन फैला लेता है, उससे वो जितना बड़ा है नहीं उससे ज्यादा बड़ा दिखता है, आप डर जाते हो, आकार बड़ा हो गया। बाबा जी के बाल हटाओ, दाढ़ी हटाओ, इंसान बनाओ, कपड़े भी उन्हें इंसानों जैसे पहना दो। अब अपने आप से सवाल करो कि बाबा जी अगर ऐसे दिख रहे होते तो क्या मैं इनसे प्रभावित होता? ये सैलून टेस्ट है। बाबा जी ने ये जितनी बाहरी सिग्नलिंग कर रखी है, अगर मैं सब हटा दूं, इनको सड़क का एक आम आदमी बना दूं, तो क्या मैं इनसे प्रभावित होऊंगा? ये हटाओ, ये सब जो तुम माला डंडी लेके घूम रहे हो ये सब हटाओ, क्योंकि वो सब चीजें ऐसी हैं जो पहले ही आपके मन में धार्मिकता का, दैवीयता का प्रतीक बनकर बैठी हुई हैं। और ये बात बाबा जी को पहले से पता है। बाबा जी को पहले से पता है कि वो जो कमंडल है, चाहे वो डंडी है, चाहे वो माला है, चाहे वो तिलक है, ये सब आपके मन में पहले से ही स्थापित है अथॉरिटी के प्रतीकों के रूप में। ये सब प्रतीक यदि हटा दिए जाएं तो तुम बाबा जी की बात सुनोगे? ये एस टेस्ट है। तो बाबा जी की छवि सामने दिखाई दे रही है, भीतर ही भीतर उसकी फोटो शॉपिंग कर दो। ऐसे देखते देखते कहो अच्छा ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। या कि उनकी कोई फोटो हो तो ले लो, उसमें सब कुछ हटा दो, उनको साधारण शर्ट पैंट पहना दो। पूछो अब मैं क्या सुनूंगा इस आदमी की बात? तुम्हारा मन नहीं करेगा उस आदमी की बात सुनने की, क्योंकि उसकी बात में ऐसा कुछ था ही नहीं कभी। जो था वो उसके पहनावे में, गेटअप में, वेशभूषा में, प्रोजेक्शन में था। और एस टेस्ट में सिर्फ शारीरिक पहनावा हटाना शामिल नहीं है, मंच भी हटाओ। वो जिस ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए हैं तो सब हटा दो। जो कुछ भी उन्होंने अपने सहारे के लिए रखा हुआ है, यदि वो सब हटा दो तो क्या उसके बाद तुम उनकी बात सुनोगे? उनकी बात में दम है इतना? उनकी बात ही जो बातें बोलते हो लिखित में तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पढ़ोगे? नहीं, क्योंकि जब बात लिखित में सामने आती है तो ना तो उसमें गेटअप होता है, ना माहौल का असर होता है, न जगमगाती रोशनियां होती हैं, न भक्तों की भीड़ होती है। एक किताब तो बड़ी सीधी सादी ईमानदार चीज होती है। वही बात जो बाबा जी बोला करते हैं, किताब में लिख के तुम्हारे सामने आ जाए तुम उसे पढ़ने से इनकार कर दो, क्योंकि ये क्या है? ये कौन बोल रहा है? मेंटल है क्या? समझ में आ रही है बात? देखिए, ये सब चीजें जो अभी आप भारत में होते देख रहे हैं ना,
पिछले 10-15 साल में बाबाओं की अचानक से बाढ़ आ गई है। इसके इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक रीजंस हैं, धार्मिक कारण नहीं है। नॉट रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक। क्या कारण है? कारण एक तो है बेबी बूम, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मृत्यु दर बहुत घट गई है, लोग लंबा जी रहे हैं, औसत आयु बढ़ गई है। ये डेमोग्राफिक कारण है। और इकोनॉमिक कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी। एक 25-28 साल का लड़का है, शिक्षा व्यवस्था हमारी कैसी है आप जानते ही हैं। पढ़ने लिखने को उसे कुछ मिला नहीं, किसी स्मॉल टाउन से है, गांव से है, कस्बे से है। वो पूरी अपनी जान भी लगा ले तो उसको 2000, 5000, 10, 20,000 की तनख्वाह मिल जाएगी। अधिक से अधिक अपनी जिंदगी में इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। इससे आगे बढ़ने की ना उसको शिक्षा मिली है, ना माहौल, ना काबिलियत। लेकिन अगर वो बाबा बन जाए तो 25 की उम्र में ही करोड़ों कमाएगा और बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमेगा। ये एम्प्लॉयमेंट है, ये रोजगार का एक तरीका है। और जब आप बेरोजगार होते हो तो आपका समय ही बहुत सारा होता है, तो आप क्या करोगे? एक नैतिक किस्म का मनोरंजन मिल गया है क्या? बाबा जी की रील्स देखनी है। और ये बात सिर्फ उस 25-30 साल के बेरोजगार को नहीं पता है, उन माँ बाप को भी पता है जिनके बच्चे अभी 5, 10 या 15 साल के हैं। तो वो बहुत छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को बाबा की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। एंड दैट एक्सप्लेन्स कि बहुत छोटे छोटे कम उम्र के बाबा क्यों सामने आ रहे हैं। कारण आर्थिक है, इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स। भारत में करें तो करें क्या? इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि जवान आदमी करे क्या? तो जो थोड़ा कुटिल किस्म के होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा स्वरोजगार है ये, बाबा बन जाओ। और जो बहुत सारे थे जो पहले घूम रहे थे, जिनका कोई नाम लेवा नहीं था, उन्होंने भी अभी देखा कि अब माहौल कंड्यूसिव है तो इसमें बाबागिरी अचानक से तेजी से आगे बढ़ेगी। सोशल मीडिया भी आ गया है। सोशल मीडिया, बेरोजगारी, इनका संबंध आप समझते हो ना? भारत फेसबुक के लिए सबसे बड़ी मार्केट क्यों है? मार्केट रेवेन्यू के टर्म्स में नहीं, डाउनलोड्स के टर्म्स में। भारत में जितने लोगों ने फेसबुक डाउनलोड कर रखी है उतने लोगों ने, ऐसा क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, खाली समय बहुत है। फेसबुक आमतौर पर मेट्रोज के लोग नहीं देख चलाते, अब 10 साल पहले चलाते थे। मेट्रोज में इंस्टाग्राम चलेगा, यूट्यूब चलेगा, फेसबुक नहीं चलता। लेकिन फेसबुक के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सारी बेरोजगारी उसी स्मॉल टाउन में है जिस स्मॉल टाउन के लोग आज भी फेसबुक चला रहे हैं। इसीलिए फेसबुक बहुत प्रचलित रहेगा भारत में। सोशल मीडिया, बेरोजगारी बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। और वही सोशल मीडिया बाबा जी का वाहन है। तो सोशल मीडिया, बेरोजगारी और बाबा जी की पॉपुलैरिटी, ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। आप 25 के हो गए, 30 के हो गए, बेरोजगार हो, आपको कोई इज्जत देता नहीं, पैसे देता नहीं, नाम मिलता नहीं। और जिस दिन आप बाबा बन गए, अचानक से इतनी इज्जत मिलती है कि पूछो मत। शत शत नमन। वो छोटे कस्बे का 8वीं फेल इधर उधर भटकता था, जिस दिन उसने धार्मिक वस्त्र धारण कर लिया और 2-4 दोहे बोलने शुरू कर दिए, तो ये अगला टेस्ट है। पूछो कि ये आदमी अगर बाबा नहीं होता तो क्या कुछ और हो सकता था? और अगर जवाब ये मिले कि ये बाबा ना होता तो चपरासी भी ना होता, तो समझ जाना कि फंस गए। ये बहुत बड़ा टेस्ट है। सैलून टेस्ट के बाद ये अगला टेस्ट है, द एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, कि ये आदमी
सब कुछ छोड़ के बाबा बना है, या असली बात यह है कि बाबागिरी के अलावा इस आदमी का कैरियर कहीं चल ही नहीं सकता था? एक बार पूछो अपने आप से कि अभी ये बाबा बन गए हैं तो बिल्कुल ये राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं। अगर ये बाबा ना होता तो क्या होता? और तुम्हें पता चलेगा ये बाबा ना होता तो ये कहीं चपरासी होने लायक भी नहीं है। तुम अपने घर में उसको ना रखो, ना माली ना रसोइया। या आंख बंद करके प्रयोग कर लीजिए आपके जो भी फेवरेट बाबा हो, कि अगर वो बाबा ना हो तो आप उसको पियून भी रखोगे? आपका जवाब आएगा नहीं रखूंगा। बाबा बनना उसकी मजबूरी है, बाबा बनना पेट की बात है। वो आदमी भूखा मर जाएगा अगर बाबा नहीं बनेगा, तो करे और क्या करे? सांप सा सूंघ गया है, कुछ और सूंघ गया है, क्या है? और ये बात जब हमने आपके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो कहा था कि ये सवाल सिर्फ बाबाओं से संबंधित नहीं है, इसमें नेता भी आते हैं, इसमें आपके आसपास के इंसान और रिश्तेदार भी आते हैं। आप जिसको सम्मान दे रहे हो ये भी पूछना कि अभी तो ये जो कुछ भी है मेरा, जीजा, फूफा, मौसी, ताऊ, बुआ, जो भी है, तो मैं इसको इज्जत दे रहा हूं। अपने आप से पूछना, अगर ये मेरा रिश्तेदार नहीं होता तो क्या मैं इसको इज्जत देता? और पाओ कि इज्जत सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि रिश्ता है, तो तुम्हारी इज्जत नकली है। जैसे वहां हम कह रहे हैं कि अगर ये बाबा नहीं होता तो क्या ये चपरासी भी होता, वैसे ही रिश्तों में भी पूछा करो कि अगर ये मेरे रिश्ते में नहीं होता तो मैं इसको कितनी इज्जत देता। जैसे अपने बच्चों को लेके लोग बायस्ड रहते हैं ना, अगर ये मेरा बच्चा नहीं होता, मैं तब भी कहता क्या कि माय नुन्नू स्मार्टेस्ट, तब व्हाट एन अगली किड, शू हाइब्रिड है क्या? डिड सम पर्वर्ट मेट विद अ चिंपैंजी? ये कहां से पैदा कैसे हुआ ये? तब तो उसको ये बोलते, और अपना है तो उसको ले करके बिल्कुल और चूमे जा रहे हो। आपके भीतर जो माया और पूर्वाग्रह बैठे हैं ना, वही बाबा जी की ताकत है। वही दुनिया के सारे अधर्म की ताकत है। कितने पॉइंट्स बता दिए? और लिखो। सवाल मैंने पूछा है, मेरी कोई गलती? सत्ता से, ताकत से, सेलिब्रिटी से बाबा जी का रिश्ता क्या है? आप संसार में हो और काम करने निकले हो तो बिल्कुल संभव है कि मीडिया से, राजनेताओं से, सत्ता से, तमाम तरह के सेलिब्रिटीज से आपका वास्ता पड़े। वास्ता पड़े, ठीक है, समझ में आता है, वास्ता तो पड़ेगा, आपका नाम फैलेगा तो कई तरह के लोग आपसे हो सकता है मिलने आए, ठीक। पर उनसे आपका रिश्ता क्या है? क्या बाबा जी की हिम्मत होती है किसी नेता के मुंह पर बोलने की कि तू अधार्मिक है, तू कुटिल है? क्या बाबा जी ने कभी ऐसा बोला? या नेताजी के बिल्कुल पीछे पीछे चलते हैं बाबा जी? पूछो ये सवाल कि बाबा जी के पास नेताजी लोग आते तो बहुत हैं, पर बाबा जी और नेताजी का रिश्ता क्या है? क्योंकि मुनि अष्टावक्र के पास भी आए थे राजा जनक, और अष्टावक्र हमको ये कहते नजर नहीं आ रहे हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, चाय लेंगे कि शरबत? अरे अरे जल्दी तय करो, ये राजा आए हैं, राजा जी आए हैं, हमारा आज आश्रम धन्य हो गया, आइए राजा यहाँ बैठिए। और यहाँ तो अष्टावक्र कम उम्र के थे, राजा प्रौढ़ थे, तो भी अष्टावक्र बिल्कुल ऐसे, जो सही और सच्ची बात है वो जनक को बोलते हैं, और पहले ही श्लोक में बोलते हैं कि विषयों को विष सम त्याग तू। जनक आकर के कह रहे हैं, उनकी जिज्ञासा है मुक्ति कैसे प्राप्त हो। अष्टावक्र गीता का उद्घाटन ही ऐसे होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो। और पहली बात बिना लाग लपेट के, ये थोड़ी और भाभी जी कैसी हैं, ये थोड़ी पूछ रहे हैं वो वहां पे, और राजकाज सब ठीक चल रहा है। हमने देखा ये ऑपोजिशन वाले बड़ी साजिशें करते हैं आपके खिलाफ।
वो मेरा ना वो भांजा है, इस बार टिकट मिल जाएगा उसको क्या? ये सब कुछ नहीं अष्टावक्र का। पहली बात सीधे, जो मोक्ष को है चाहता, विषयों को विष सम त्याग तू। क्या आपके बाबा जी सत्ता को सच बोल पाते हैं या वो सत्ता के पिछलग्गू हैं? ये सवाल पूछिए। सत्ता आती तो है उनकी, और इससे आगे की भी बात है कि कहीं बाबा जी को सत्ता नहीं तो नहीं खड़ा कर रखा। ये तो छोड़ो कि बाबा जी सत्ता को सच नहीं बोल पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी निर्मित ही सत्ता की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी कुछ होते ही नहीं अगर उन्हें नेताजी का वरद हस्त नहीं प्राप्त होता? यह भी सवाल पूछना जरूरी है, अगर नेताजी नहीं होते तो बाबा जी कहां होते? बाबा जी तो गुमनामी में पड़े हुए थे ऐसे ही अपना, नेताजी ने आकर के उनको ऐसे खड़ा करा है। तो बाबा जी और नेताजी का रिश्ता क्या है, यह पूछना बहुत जरूरी है। प्रभावित नहीं हो जाना है, इंप्रेस जल्दी से नहीं हो जाना है कि अरे बाबा जी के पास बड़े बड़े नेताजी आए हैं, बाबा जी के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं। वो जो सेलिब्रिटी आके बैठा है, बाबा जी की हिम्मत है कि उससे बोल दें कि नालायक आदमी है तू, और अगली बार तभी आना जब सुधर जाए, नहीं तो मुंह मत दिखाना। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उसमें से कोई बहुत कठिन या छुपी हुई बात है जो आप खुद नहीं देख सकते थे, तो आपको दिखाई क्यों नहीं देती है? ये खुद क्यों नहीं देख पाते हो? और मैं बताता हूं खुद क्यों नहीं देख पाते हो। क्योंकि जिन कारणों से आप बाबा जी का सच नहीं देख पाते, जिस चीज के प्रतीक बाबा जी हैं, उसी चीज के प्रतीक आपके घर में भी मौजूद है। जिन वजहों से बाबा जी बड़े सम्मानित हैं और पॉपुलर हैं, प्रचलित हैं, उसी वजह से आपके घर में भी बहुत लोग जो सम्मानित हैं। अगर आपको बाबा जी से सच बोलना है, अगर आपको बाबा जी से सम्मान वापस लेना है, तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि आप अपने घर के लोगों से भी पहले सच बोलो, कि आप अपने घर के लोगों से भी कहो कि देखो, इंसान नाप के इज्जत देंगे, तुम अगर इंसान इस लायक होगे कि तुम्हें इज्जत दी जा सके तो इज्जत देंगे, नहीं तो रिश्ते के आधार पर इज्जत नहीं देंगे हम। ये बात घर में नहीं बोल पाओगे क्योंकि घर में स्वार्थ जुड़े हुए हैं। ये बात घर में नहीं बोल पाओगे, इसीलिए ये बात बाबा जी से भी नहीं बोल पाते। इसीलिए मैंने कहा कि आपके ही भीतर की जो माया है, डर है, स्वार्थ है, वही बाबा जी की ताकत है। आपके घर में आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, वो भावनाएं दिखा दिखा के आप पे राज करते हैं। जहां कहीं भी कुछ मामला फंसा, वहां भावना दिखा दी, आंसू बहा दिया। होता है कि नहीं होता है? पति पत्नी भी करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं छोटे, और आप उन भावनाओं के आगे झुक जाते हो ना। तो जब भावना दिखा करके घर में आपको झुका दिया जाता है, तो बाबा जी भी भावनाओं का संचार करके आपको क्यों ना झुका ले। यह है बात। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को जब आप घर में नहीं तोड़ पाते, तो धर्म क्षेत्र में कैसे तोड़ लोगे? बाबा जी के यहां कैसे तोड़ लोगे? साइकोलॉजिकली आप हमेशा से मैनिपुलेट होते रहे हो। उसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में सब कुछ हो गया आपका। हाँ भाई, इंजीनियरिंग क्यों करी? वो पर दादाजी की इच्छा थी कि मैं पुल बनाऊं। क्यों? वो नदी में डूबने से मौत हुई थी उनकी, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थे तो पर दादी जी रो रही थी, देखो तुम्हारे पर दादाजी की आत्मा अभी भी वो पानी में गोते खा रही है, अब तुम इस पर पुल बना दो सिविल इंजीनियर बन के। फलानी नौकरी क्यों ली? वो ना, नौकरी से पहले ही शादी हो गई थी। अरे शादी क्यों कर ली? वो माँ ने आकर के कहा कि मैं मर जाऊंगी, उससे पहले पोता मुतवाना है।
तुम्हारा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ही तो हुआ है जीवन भर, और क्या हुआ है? उसके बाद शादी कर ली, अच्छा फलानी नौकरी क्यों ली? वो बीवी ने कहा कि हमारे साले साहब फलानी इंडस्ट्री में हैं, तो वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, तो वहां घुस गए। आम आदमी की जिंदगी क्या इससे अलग चलती है कुछ? और हमारे जीवन के निर्णय कैसे होते हैं? आप कैसे नौकरी चुनते हो? या तो संयोग से, या स्वार्थ से, या अंधेपन में, अज्ञान में। ऐसी शादी हो जाती है। कौन बहुत सोच समझ करके साथी चुन रहा है? ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं। किस शहर में आप बस रहे हो, कितने अंधे निर्णय होते हैं। कई बार तो बस इसलिए बसे होते हो कि पिताजी भी यहीं रहते थे तो हम भी यहीं रहते हैं। कई बार कहीं कुछ बस रहा है, कोई बस रहा है। तो जब हम अपने निजी जीवन में नहीं जान पाते कि हम बेवकूफ बन रहे हैं, तो बाबा जी के सामने हम कैसे पकड़ पाएंगे कि हम बेवकूफ बन रहे हैं? और धर्म है सारी मूर्खताओं से आपको बचाने के लिए। और विडंबना देखिए, माया का अट्टहास सुनिए। वो कहती है कि जो चीज इसलिए थी कि तुमको सब बंधनों से, सब मूर्खताओं से बचा दूं, वही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन बन जाएगी। और भाई मैं कोई मुद्दा जो भूल रहा हूं इसमें, इससे संबंधित कोई कुछ बताना चाहेगा? उदित या कोई और? चमत्कार। कोई भी कार अच्छी हो सकती है, कुछ कर लो, ये चमत्कार से बचना, ये साइंस वाले बिंदु में आ जाता है। चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार नहीं होते भाई। प्रकृति अपने नियमों पर चलती है, जिन नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। और कोई फ्रॉड है, इसका पहला प्रमाण यही है कि उसके साथ कोई दैवीय चमत्कार जुड़ा होगा। प्रकृति जिन नियमों पर चलती है, विज्ञान उन्हीं को तो लिख के आपको बता देता है। विज्ञान कोई नियम बनाता थोड़ी ही है। प्रकृति के नियम तो अनादि हैं। विज्ञान बस ये करता है कि उन नियमों को आपकी भाषा में और गणित में आपके सामने रख देता है कि भाई ये रहा नियम। उन नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं पानी पे चल सकता, कोई मुर्दे को जीवित नहीं कर सकता, कोई ऐसे बैठे बैठे नहीं बता सकता कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। नहीं हो सकता। ये विज्ञान के नियम हैं, अकाट्य। इसी तरीके से मेडिकल साइंस, भारत में ये एक आपको पता है ना, ये कानूनन गुनाह है कि शारीरिक कोई बीमारी हो और कोई बोले कि मैं उसको जादू टोना, मंत्र तंत्र, ताबीज, चमत्कार से ठीक कर दूंगा, आपको जेल हो सकती है। कानून बनाने वालों ने कहा कि चलो तुम अपने और क्षेत्रों में जो मानना है मानो, पर कुछ ऐसा तो मत मानो कि मरी जाओ, क्योंकि लोग बहुत बहुत मरा करते थे, आज भी मर रहे हैं बाबाओं के चक्कर में। और कोई बात? फिर लोग जाते क्यों उनके पास? आपके घर में जो आपका शोषण करता है, आप लौट के क्यों जाओगी उसके पास? क्या बोला मैंने? आपका ही जो डर है, माया है, स्वार्थ है, वही बाबा जी की ताकत है। क्योंकि हम अपने घर में ही नहीं विद्रोह कर सकते, तो बाबा जी के आगे क्या करें? क्योंकि प्रिंसिपल वही है, सिद्धांत वही है। घर में साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट हो रहे हो तो धर्म में भी साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट होगे। पारलौकिक अनुभव, यही जो लोक है, इसको जानने में विज्ञान के भी पसीने छूट रहे हैं। आपको मालूम है, जो ब्रह्मांड की परिधि है, हम उसको कभी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को तभी जान सकते हो जब वहां से चली रोशनी आप तक पहुंचे। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप तक पहुंचेगा, वही कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो वो आप तक पहुंचेगा तभी उसको जान पाओगे। ठीक है? लेकिन अगर यूनिवर्स की बाउंड्री स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज्यादा गति से आपसे दूर जा रही हो, जो यूनिवर्स की बाउंड्री है, हमने माना ऐसी कोई बाउंड्री है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से आपसे दूर जा रही है, तो वहां से जो लाइट निकलेगी, क्या वो कभी भी आप तक पहुंचेगी? हम जान भी नहीं सकते कि यूनिवर्स की बाउंड्री पर क्या है, कम से कम प्रैक्टिकली नहीं जान सकते।
इस लोक को ही जानना संभव नहीं है, ये परलोक कहां से आ गया? और जो वास्तव में ज्ञानी हुए हैं उनसे जब पूछा गया व्हाट लाइज बियॉन्ड द यूनिवर्स, तो क्या बोले? मोर यूनिवर्स। उनसे पूछा गया व्हाट लाइज बियॉन्ड द माइंड, तो क्या बोले? मोर माइंड। उनसे पूछा गया व्हाट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्या बोले? मोर इमेजिनेशन। तो जिसको आप बोलते हो इस लोक से पार की बात, अगर आप उसको सोच पा रहे हो तो बात इसी लोक की हो गई। एक ही लोक है, वो यही लोक है, वो आपका लोक है। सारा लोक वेदांत पूछता है ना किसके लिए, फॉर हुम, आपके लिए है। तो जो आपके लिए है तो एक ही लोक है, ना कोई परलोक है, ना कोई पीछे का लोक है, ना आगे का लोक है, यही है। और आगे पीछे होगा भी तो वहां से आपको लेना देना क्या? पिछले जन्म में पत्थर लगा था, उसका दर्द हो रहा है, या सारा दुख अभी इसी जन्म का पा रहे हो, ठीक अभी है? आगे पीछे की बातें करना इस बात का सूचक है कि तुम्हारे पास आज की समस्याओं का कोई समाधान है नहीं, तो सबको बेवकूफ बना रहे हो। कोई कहे कि मेरी इतनी दुर्गति क्यों है, तो उससे बोल रहे हो तेरे पिछले जन्म के पाप हैं। कोई कहे कि मेरे साथ जातिगत अत्याचार क्यों होता है, तो बोले पिछले जन्म में तूने गड़बड़ करी थी, इसीलिए इस जन्म में फलानी जात में पैदा हुआ है। तुम जो ऑप्रेसिव सोशल सिस्टम है उसको बरकरार रखना चाहते हो, इसीलिए अगले पिछले जन्म की बातें कर रहे हो। मेरा बच्चा पैदा हुआ 3 महीने में ही मर क्यों गया? अरे वो पिछले जन्म के उसके बस थोड़े से कुछ कर्म बाकी रह गए थे, तो 3 महीने में निपटा के चला गया। तुम मेडिकल साइंस को भी आगे नहीं बढ़ने दोगे। यही सब कर करके होता था पहले की औरतों के 15 बच्चे होते थे, 12 मर जाते थे। फिर विज्ञान इस स्थिति में लेकर के आया कि जो बाल मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो कम हुआ। वो इन्फेंट की मोर्टेलिटी इसलिए नहीं होती थी कि वो बच्चा पैदा हुआ है अपने पिछले जन्म के कुछ कर्म निपटाने के लिए और जैसे ही 2 महीने में कर्म निपट गए तो बच्चा मर गया। वो बच्चा इसलिए मरता था क्योंकि तुम्हें ना हाइजीन पता थी, ना वैक्सीनेशन पता था, न तुम एंटीबायोटिक्स जानते थे, न न्यूट्रिशन जानते थे, इसलिए मरता था बच्चा। पिछले जन्म की वजह से नहीं मर जाता था। आप अगर अपने आप को सनातनी बोलते हो तो आपका केंद्रीय ग्रंथ क्या है? श्रुति। और श्रुति माने वेद, और जिनका दर्शन है और शिखर है वेदांत। पूछो अपने आप से कि बाबा जी श्रुति की बात करते हैं या स्मृति की? कि बाबा जी बात श्रुति की करते हैं या स्मृति की करते हैं? नहीं मिलेंगे बाबा जी श्रुति की बात करते हुए। उपनिषदों से घबराते हैं बाबा जी, क्योंकि उपनिषद तो वही है जो निर्वाण षटकम। बाबा जी की एक एक बात को तार तार कर देंगे उपनिषद। बाबा जी निस्संदेह, अनिवार्य रूप से, अनपवाद रूप से बस स्मृति की और लोक परंपरा की बात करेंगे, श्रुति से इतनी दूर चलेंगे। और ये कोई छोटा गुनाह है? आप अपने आप को धर्म का बंदा बोलते हो और जो केंद्रीय ग्रंथ है उससे इतनी दूर चलते हो, तो आप धार्मिक आदमी हो? अधर्म का आधार होता है दर्शन। बाबा जी से दर्शन की बात कर लो तो एक ही दर्शन की बात करेंगे कि आंख बंद कर लो, भगवान का दर्शन हो जाता है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आएगा कि वेदांत एक धार्मिक धारा होने से पहले एक दर्शन है, और इतना जबरदस्त दर्शन है कि लास्ट फिलॉसफी बोलते हैं उसको, अद्वैत वेदांत लास्ट फिलॉसफी, कि जिसके बाद फिलॉसफर ही मर जाता है, द लास्ट फिलॉसफी। और अद्वैत मैंने कहा तो पहली बात तो बाबा जी को श्रुति से कोई मतलब नहीं होगा, और दूसरी बात अद्वैत से तो बहुत घबराएंगे, क्योंकि बाबा जी की एक एक बात ही यही है कि वो देखो वहां ऐसा है, वहां भूत है, प्रेत है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, माने द्वैत। तो इस बात से भी जांच लेना कि बाबा जी का अद्वैत से क्या रिश्ता है, कि आपका जो धर्म है सनातन धर्म वो अद्वैत का धर्म है। उसमें बहुत सारी
नीचे की शाखाएं हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे उसमें ऊंची बात है वो अद्वैत है। जो अद्वैत से घबराता है वो सनातन धर्म के शिखर से घबराता है। और कोई बात? अरे मैं वैसे तो इंडिविजुअलिटी की इतनी बात करता हूं और ये भूले जा रहा था। बाबा जी ने कभी विद्रोह सिखाया? और धर्म का तो अर्थ होता है विद्रोह ही। शरीर, समय, समाज, संस्कार सबके प्रति विद्रोह का नाम है धर्म। बाबा जी तुम में क्राउड मोरालिटी डाल रहे हैं या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस डाल रहे हैं? और तुम पाओगे कि बाबा जी निस्संदेह है तुम में क्राउड मोरालिटी डालते हैं। भीड़ की नैतिकता वो सीखो, भीड़ बन जाओ, भेड़ बन जाओ। बाबा जी विद्रोह, बगावत नहीं सिखाएंगे, और धर्म माने बगावत होता है। निर्वाण षटकम ये बगावत का नहीं तो किसका वक्तव्य है? इंडिविजुअलिटी को तो बाबा जी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बाबा जी को चाहिए हर्ड मोरालिटी, हर्ड HERD, भीड़ की नैतिकता, इंडिविजुअलिटी नहीं। खुद बैठ करके देखना, जानना, अपने लिए स्वयं सत्य को तलाशना, झूठ को काटना, ये बाबा जी से बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहेंगे ऐसा ऐसा है, सब करते हैं बच्चा, तुम भी करो। तो बाबा जी तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं या तुमको निजता दे रहे हैं, इंडिविजुअलिटी? ये पूछा करो। अब मैंने बोला ना, मेरे लिए ये बातें इंट्यूटिव होती हैं, तो उनको ऐसे ऐसे करके बिंदुओं में अलग अलग करके आपके सामने रखना थोड़ा एक टास्क है। हो गया उदित? मैं लोगों से सवाल लूं, आप लेंगे? कहाँ गए? तो लो, अब सवाल लो, माइक पहुंचाओ। अब इतने लोग हैं, 1000 लोग हैं, माइक कई होने चाहिए, एक माइक तो। देखो, धर्म अगर अलग अलग तरीके के हैं तो वो पंथ हैं, समुदाय हैं, संप्रदाय हैं। और भेड़ बनाने के लिए जरूरी होता है कि भेड़िए का डर दिखा दिया जाए। वो वाले भेड़िए हैं, वो वाले जो है ना उधर के लोग, वो भेड़िए हैं, भेड़िया आया, भेड़िया आया, यहां सबको भेड़ बना दिया। और पीछे से भेड़ें कट रही हैं, खुद ही काट रहे हैं उनको, ये भेड़ों को पता ही नहीं चलता। भेड़िया तो वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी, पर यह पक्का है कि जो आपको भेड़ बना रहा है काटेगा वही आपको। जहां कहीं भी ये हो कि वो दूसरे लोग गंदे हैं, दूसरे प्रकार के लोग, चाहे वो दूसरी जाति के हों, चाहे दूसरे क्षेत्र के हों, पंथ के हों, मजहब के हों, दूसरी विचारधाराओं के लोग हों, अगर वो गंदे हैं, गंदे हैं, यही राग अलापा जा रहा है लगातार, गड़बड़ है। नमस्ते सर। सर इसमें एक साइन ये सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि जिस जगह पर, जिस देश में जो बाबा और दूसरा पॉलिटिशियन और तीसरा उद्योगपति, तीनों जहाँ पर ही साथ दिख जाएं तो वो संभावना ज़्यादा है कि गलत ही होगा। संभावना ज्यादा है, 100% निश्चित होकर नहीं कह सकते कि अगर नेताजी बाबा जी साथ बैठे हैं तो ये गलत ही है। अभी हमने राजा जनक और श्री अष्टावक्र का उदाहरण लिया था, लेकिन ये तो देखना होगा ना कि ये जो बातें कर रहे हैं, जो मीडिया में छप रही हैं या जिसकी रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, इसमें क्या कहीं भी एक गुरु के नाते, एक एक ज्यादा प्रौढ़ चेतना होने के नाते नेताजी को डांट फटकार पड़ी है, नेताजी को समझाया गया है, या नेताजी की चापलूसी करी गई है, ये देखना पड़ेगा। नमस्ते आचार्य जी। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक नोट किया है कि एक बाबा जी ने यात्रा निकाली है, जो कि जहाँ भी वो जा रहे हैं, जहाँ से उनकी यात्रा जा रही है, वहाँ पे वो काफ़ी शोर शराबा मचा रहे हैं। उनके भक्त लोग पहले से ही वहाँ पे खड़े रहते हैं रोड पर, और जो साधारण लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, कामकाज कर कर आते हैं, उसके बाद उन्हें बहुत डिस्टर्बेंस होता है। जब उन्होंने आवाज़ उठाई और उस यात्रा को बंद कराई, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं बैठा हुआ था अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर देख रहा था, और न्यूज़ चैनल बड़े ज़ोर शोर से उसे दिखा रहे थे, महिमा मंडित कर रहे थे,
और मेरे बाजू में बैठे हुए लोगों ने कहा देखिए ये गलत कर रहे हैं, बाबा जी देखो इतना अच्छा काम कर रहा है बट ये लोग गलत कर रहे हैं, उसे रुका रहे हैं, ये बड़े अधर्मी लोग हैं। तो ये जो सोच है लोगों की, वो भी पढ़े लिखे लोगों की, ये बड़ी अजीब लगी मुझे सर। देखिए ये जो युग चल रहा है ना, ये युग चल रहा है ज्ञान के प्रति अपमान का, अवज्ञा का। हम हर हाल में ये दिखाना चाहते हैं कि विज्ञान कितना आगे बढ़ गया हो, तकनीक कितनी आगे बढ़ गई हो, हमारा विश्वास तो उससे ऊपर का है। आप अगर आज भी गांव वगैरह में चले जाओ तो बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे ज्यादा पढ़ा लिखा है, दिमाग खराब हो गया है। ये ज्ञान के अपमान का दौर चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में उदाहरण के लिए अगर कोई विशेषज्ञ हो तो उसका मखौल ना बनाया जाए, हो नहीं सकता। एक्सपर्ट विल बी रिडिक्यूल्ड। बात समझ में आ रही है? और उसके कारण भी है। ज्ञान एक ऊंचाई होता है जिस तक हर आदमी पहुंचने की कीमत अदा ही नहीं करता। तो ज्ञान से हमें चिढ़ होती है, कहूं तो खुंदक होती है, खुंदक। तो ज्ञान को जब हम अपमानित होता देखते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए आईआईटी जेईई है, 100 लोगों ने लिखा, 99 उसमें असफल हो गए। अब अगर खबर आए कि आईआईटी से प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लोगों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, तो ये जो 99 असफल हुए हैं ना, इनमें से बहुतों के भीतर ही भीतर खुशी होगी। ये कहेंगे कि आईआईटी ने हमें बोला कि तुम हमसे नीचे हो, देखो आईआईटी कितनी नीचे निकली। आ रही बात? इसी तरीके से अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, मान लीजिए वैज्ञानिक है, मान लीजिए नासा में काम करता था, केलॉग से एमबीए करा है, या एमआईटी से उसने साइंस पढ़ी है, और उसके बाद अगर वो आध्यात्मिक हो जाए तो तुरंत हम कहेंगे अरे इनमें क्या रखा है, ये हार्वर्ड, वॉर्टन, केलॉग, एमआईटी, इनमें क्या रखा है, नासा में भी क्या रखा है। देखो ये सब पढ़ के अंत में तो अध्यात्म की ही शरण आना है ना, और ऐसे व्यक्ति को तत्काल लोकप्रियता मिल जाएगी, तत्काल लोकप्रियता। आप उसका कुछ नाम भी रख दोगे, उदाहरण के लिए नासा महाराज। आप सोचो कि नासा महाराज आपने क्या नाम क्यों रखा उसका, ताकि आप नासा पर थूक सको, क्योंकि आपको पता है नासा में खुद आपको कभी प्रवेश नहीं मिलता। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि नासा से निकल के कोई आपके ही तल पर बिल्कुल गिरी हुई बातें कर रहा है। ये आपने बदला निकाल लिया नासा के साथ, बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो उस आदमी का नाम नासा महाराज रखने की क्या जरूरत पड़ी है आपको। ये ज्ञान के अपमान का युग चल रहा है, और ज्ञान का अपमान जरूरी हो जाता है जब विश्वास को, मान्यता को और भावना को बचाना हो, क्योंकि ज्ञान न आपके विश्वास की कदर करता है, न भावना की, न मान्यता की। तो इसीलिए ज्ञान पर थूकना बहुत जरूरी है। गाली बना दिया है ना हमने, बहुत ज्ञानी ना बनना, फिर आ गए ये ज्ञान खोदने वाले, ज्ञान को गाली बना दिया। समझ में आ रही बात ये? तो इसीलिए जब हम पाते हैं कि पढ़े लिखे लोगों पर गवरई हावी हो रही है, तो कहीं ना कहीं में बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत स्मार्ट बनते थे, बहुत डूड बनते थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत साइंटिफिक बन रहे थे। देखो गवारों की भीड़ आई और गवारों की भीड़ तुम पर हावी हो गई। हमारे भीतर कोई है जो चाहता है कि गंवार लोग जीत जाएं, इसलिए हम ताली बजाते हैं जब हम पढ़े लिखे लोगों को गंवारों के आगे झुकता हुआ देखते हैं। पर ये ताली बजाना हमें ही भारी पड़ेगा, पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, अगर हम किसी से पूछते भी हैं तथ्य या तर्क बाबाओं से, तो वो जो अर्थ समझाते हैं ना, वो विकृत होता है, गलत अर्थ होता है। तो अभी ऐसे हम सुन रहे हैं आपको, तो हमें तो समझ में आता है गलत है, बट जो बाकी लोगों को समझाना चाहते हैं मुक्ति का सही अर्थ या उस गीता की ही का सही अर्थ,
तो वो गलत अर्थ को बोलते हैं, ये कैसे है कि हमारा गलत है तुम्हारा सही, तो कैसे हम मैंने आपको समझा कैसे सकते हैं? साबित किया कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है? या मैंने आपको ये कहा था कि मैं फलाना बाबा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं भस्म हो जाओगे? मैंने ऐसे कहा था क्या? मैंने आपको कैसे समझा लिया? कैसे समझा लिया? तर्क देके, प्रमाण देके, और आपसे कहा कि खुद देखो। और मैंने आपसे कहा कि मैं विसंगत बात नहीं करूंगा, कॉन्ट्रडिक्टरी। जो बात एक श्लोक कह रहा है वही बात दूसरा श्लोक भी कहेगा, और जो बात एक ग्रंथ कह रहा है वही बात दूसरा ग्रंथ भी कहेगा। कहीं तुम विरोधाभास नहीं पा सकते। अगर मैं आपको समझा सकता हूं तार्किक तरीके से, तो आप तार्किक तरीके से क्यों नहीं समझा पाते? वो किसी और पुराण या कहीं और का दोहा तो या मैंने आपको नहीं बताया है श्रुति और स्मृति का अंतर? तो ये भी तो तर्क है ना। तो फिर आप क्यों नहीं बता पाते कि उपनिषदों की व्याख्या में पुराण बीच में नहीं आ सकते? ठीक वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या काम? तो ये आप क्यों नहीं समझा पाते हो? अगर एक्चुअली एक की डेथ हुई थी तो गरुड़ पुराण होता ही है। अब वो जीवात्मा की शांति के लिए करते हैं और जीवात्मा ही नहीं बोल तो होती। दिया मैंने। अगर गरुड़ पुराण की बातें उपनिषदों के विरुद्ध जा रही हैं तो गरुड़ पुराण को नहीं माना जा सकता। धन्यवाद। आचार्य जी, आपने पहला बिंदु बताया कि जो हमें तथ्य बताए उस पे हमें विश्वास करना है, जो विश्वास मान्यता बताए उस पे नहीं जाना है। यही बात हम जब किसी व्यक्ति से बोलते हैं तो कई बार ऐसा भी हुआ है, वो व्यक्ति कहता है देखो हमारे बाबा जी तो तथ्य बताते हैं। जैसे और मैंने यही पूछा कि जैसे कैसे तथ्य? तो उसने बताया कि हमारे बाबा जी ने हमारा हाथ देख के या हमें ही देख के बता दिया कि 2 साल पहले तुम्हारी अम्मा मर गई थी, या 3 साल पहले तुम्हारी पैर की हड्डी टूटी थी, 4 साल पहले व्यापार में तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये हमें तथ्य बताए जाते हैं, इसलिए हमारे बाबा जी तो ठीक बात बता रहे हैं। इस बात को हम कैसे? ये बात आप मुझे पूछने से पहले एक बार गूगल से भी पूछ लेते ना, तो आपको इतने तर्क मिल जाएंगे, इतने तर्क मिल जाएंगे कि आपको चुनने में दिक्कत हो जाएगी कि ऐसों को काटने के लिए किस वाले तर्क का उपयोग करूं। ये पूरा जो काम है न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस पर इतने ज्यादा प्रयोग हो चुके हैं और हर प्रयोग ने बिना किसी संदेह के साबित करा है कि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। विदेशों में भी हुए, भारत में भी हुए। जयन नार्लिकर का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी करा था। तो बच्चे ले लिए, ऐसे बच्चे ले लिए जो पैदा ही हुए हैं मानसिक समस्याओं के साथ, ब्रेन की डिफॉर्मिटी के साथ, और ऐसे बच्चे ले लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुंडलियां ले ली, मिला दी, बाबाओं को दे दी। बाबा दोनों तरह की कुंडलियों में कोई अंतर नहीं कर पाए, जीरो डिफरेंशिएशन। जबकि ये बहुत सीधी साबित बात है कि जिस बच्चे का ब्रेन डेवलप ही नहीं होना है, उसकी जिंदगी और जो एक साधारण नॉर्मल स्वस्थ बच्चा है उसकी जिंदगी बहुत अलग अलग तरीके से चलेगी। बाबा नहीं बता पाए। इतना ही नहीं हुआ, ये 50 बाबाओं को दी गई थी कुंडलियां, इसके बाद एक सेट और बुलाया गया अगले 50 बाबाओं का, उन्होंने बिल्कुल अलग तरह की भविष्यवाणियां कर दी। ये कौन सी साइंस है जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट पर एक साइंटिस्ट एक बात बोल रहा है और दूसरा साइंटिस्ट दूसरी बात बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक साइंटिफिक क्वेश्चन दूं आपको, अगर आप सॉल्व करें और आप सॉल्व करें तो क्या उसका आंसर अलग अलग आएगा? फिर तो ये इसमें आप इतना अटक क्यों जाते हो? मैं बताता हूं अटक क्यों जाते हो। आपकी नीयत नहीं है झूठ का पर्दाफाश करने की। अगर मैं सच के हक में लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे हारना पड़ा है तो मुझे बहुत ज्यादा क्षोभ होता है, भीतर से शोक सा उठता है। मैं बचपन में ऐसा करा करता था। ये बैठिए माता जी, मैं खेल रहा हूं और अगर किसी ने बेईमानी से मुझसे पॉइंट ले लिया और साबित भी कर दिया कि पॉइंट उसी का है, तो मेरे आंसू निकल आते थे। इस बात पे नहीं कि मैं हार गया, इस बात पे कि वो झूठ बोल रहा है तब भी जीत रहा है, वो झूठ बोल के भी हावी हो गया। पॉइंट तुम ले लो, तुमने बेईमानी का क्यों लिया? पॉइंट देने में हमें कोई बात नहीं है, हम गड़बड़ खेल रहे हैं, तुम्हारा पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तुमने बेईमानी का क्यों लिया? आपके आंसू नहीं निकलते ना। आपके सामने कोई गलत बात पर कुतर्क करके जीत गया
तो आपको वापस आना चाहिए, पूरी रात जग करके रिसर्च करनी चाहिए इंटरनेट पर। आपने करी क्या? आप साधारण सवाल ही मुझसे पूछ रहे हो कि इन सब बातों को, सूडो साइंसेस को एक्सपोज कैसे करें, सूडो साइंस को एक्सपोज कैसे करना है, जाके चैट जीपीटी से पूछ लो, वो भी बता देगा। आपने कभी चैट से भी नहीं पूछा, गूगल से भी नहीं पूछा, आपने किसी से नहीं पूछा, आप इन बातों को मानते जा रहे हो। हाथ दिखा दो, कुंडली दिखा दो, माथा दिखा दो, कुछ सब दिखा दो, क्या दिखा दो। कहीं पर तो हुआ था, ये सब हटा दिया, पता नहीं लगने दिया। बाबा जी ये ना बता पाए आदमी का हाथ है औरत का है, ये और क्या बताएंगे? और ये तक नहीं बता सकते हैं इसमें क्या है भाई, कैसे कर लोगे? ये क्या बात कर रहे हो? थोड़ी भी तुमने फिजिक्स पढ़ी है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है, कॉस्मोलॉजी पढ़ी है, तुम कह रहे हो ग्रह नक्षत्र से मनुष्य का भविष्य और जीवन निर्धारित होता है? कैसे होता है? वो वहां बैठा है, तुम यहां बैठे हो, कैसे होता है? ग्रेविटी से होता है। ये मैंने ऐसे कर लिया, ये ज्यादा बड़ी ग्रेविटी है मेरे शरीर के ऊपर, बृहस्पति ग्रह की अपेक्षा होगा बहुत बड़ा वो, पर ये मेरे इतने पास है ना, क्योंकि उसमें इनवर्स स्क्वायर रूल लगता है। अगर इसको मैं बहुत पास ले आ लूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बढ़ जाएगा भाई, और वो बहुत दूर है जुपिटर। कैसे ये कुंडली, हॉरोस्कोप, ये ग्रह नक्षत्र, इनका कोई भी कैसे अर्थ हो सकता है? आपके खोपड़े में नहीं आ रही ये बात। सर ये जो सब बात हो रही हैं, मैं किसी को पहचान नहीं पाता हूँ, तो वो मेरी आत्म अज्ञानता का परिचय है, यानी लेवल ऑफ डिग्री ऑफ आत्म अज्ञानता। इसीलिए मैं पहचान नहीं पाता हूँ सबको, वेदर इट इज़ फेक। जिस तरीके से मैं आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता हूँ, मेरी दृष्टि उसी हिसाब से पैनी बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। और दोनों चीजें टैंडम में चलती हैं एक साथ। जितना खुद को पहचानने लगेंगे उतना ही सामने वाले को पहचानना आसान हो जाएगा, और जैसे जैसे सामने वाले को पहचानने लगेंगे खुद को भी बेहतर देख पाएंगे, क्योंकि हैं तो हम भी हाँ, रेसिप्रोकल है, वैसे ही। तो ये रेसिप्रोकल है, लेकिन शुरुआत अपने से हो गया। शुरुआत अपने से, फिर ऐसे 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 म्यूचुअली एक रीइंफोर्सिंग कोऑर्डिनेशन चलता है। जी। वही विद्या अविद्या दोनों। तभी मैं कहा करता हूं ना कि अध्यात्म का बंदा भोला तो जरूर होगा, बेवकूफ किसी हालत में नहीं हो सकता। वो जानते बूझते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर आप बेवकूफ बना के उसको नहीं लूट सकते। और दुनिया अगर अभी आपको बेवकूफ बना के लूट रही है तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक हो नहीं। प्रणाम सर। सर, इसी से रिलेटेड एक और बात थी कि जब भी हम उनसे अपने जीवन के दुख के बारे में प्रश्न करते हैं, या फिर ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी मुश्किलें आ रही हैं, तो उसमें दो बातें ही ज़्यादातर सामने आती हैं। एक तो वो बहुत ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे जिससे जिससे हम कुछ टाइम के लिए वो बस चीज़ को भूल जाएंगे कि जो हमारे साथ होता है। और दूसरा वो कहते हैं कि भगवान पे विश्वास रखिए, सब सही हो जाएगा, या फिर ये 3-4 चीज़ें कर लीजिए, सही हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि हम खुद को देखें या आत्मज्ञान की ओर बढ़ें, आत्म संशय की ओर बढ़ें। तो सर ये भी एक पैमाना हो तो सकता है इसमें कि इतनी कठिन या जटिल क्या बात है कि तुम फंस जाते हो? ये चीज तो हमारे घर परिवार में यार दोस्तों के साथ हम भी करते हैं और खूब होती है। कोई फेल होकर के आ गया है या कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, फेल हो जाएगा, हम उसको यथार्थ थोड़ी बताते हैं। हम कहते हैं चल कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर के लिए गाना सुन लेते हैं। कोई फेल होकर आ गया कल, कोई बात नहीं यार, चल बियर पी के आ जाते हैं। यही नशे का काम धार्मिक क्षेत्र में भी होता है कि तुम्हारी जिंदगी की बहुत तकलीफें हैं और उनका जो असली कारण है उससे जूझने की तुम हिम्मत नहीं दिखा रहे, तो थोड़ी देर के लिए, यही वजह है ना। ये आंकड़ा पहले भी बताया है कि दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा धार्मिक हैं, वहां के आंकड़े ये हैं कि वहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वहां शिक्षा सबसे कम है, और वहां आबादी सबसे ज्यादा है। आबादी इस अर्थ में कि फर्टिलिटी रेट,
सबसे ज्यादा बच्चे महिलाएं वहां पैदा करती हैं जहां सबसे ज्यादा लोग धार्मिक हैं। सबसे कम पढ़े लिखे लोग वही हैं जहां सबसे ज्यादा लोग धार्मिक हैं, और सबसे गरीब लोग वही हैं जहां लोग सबसे ज्यादा धार्मिक हैं, क्योंकि ये जिस धर्म की बात हो रही है लोक धर्म है। वास्तविक धर्म होता तो वास्तविक धर्म सशक्तिकरण और संपन्नता और बोध के साथ आता, इन चीजों के साथ नहीं आता कि गरीबी और बच्चे। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो नरेंद्र दाभोलकर जी जो वहाँ पे थे, तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति थी उनकी। तो जैसे जयंत नारळीकर जी के प्रयोग थे, तो बहुत सारे प्रयोग कर कर के तर्क दे दे के उन्होंने मतलब बहुत चीज़ें साबित भी करी है गलत कैसे है। तो जो एक्ट्स होते हैं ना अंधश्रद्धा निर्मूलन, महाराष्ट्र पहला राज्य है जहाँ पे ये इसके खिलाफ एक्ट है अंधश्रद्धा के खिलाफ। तो अभी हमारा जो हिंदी हार्टलैंड हम बोलते हैं, बीमारू राज्य जो बिहार, एमपी, यूपी यूपी मेन तो यूपी, तो वहीं से निकल रहे सारे बाबा लोग वगैरह ना, इन्हीं राज्यों से। तो मतलब ऐसे एक्ट्स अगर लाए थोड़ा बहुत भी, चलिए लेके आते हैं। आइए आइए, हम दोनों ऐसे हमटी डमटी करते चलेंगे, लेके आ जाएंगे। कैसी बातें करते हो आप? हाँ, डेमोक्रेसी तो सर गिनती है। जब बात आती है, मैं कहता हूं कि काम आगे बढ़ाओ, लोगों को जोड़ो, तब तो आप कहते हो नहीं ये तो हमारे अपने उत्थान के लिए है ना, हम कोने में बैठ जाएंगे, भजन करेंगे। ठीक, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे? मैं करोड़ों को जोड़ लाया, आपसे एक नहीं जुड़ता, आप मेरे से क्या जुड़ोगे? एक मैं हूं जिसने करोड़ जोड़ लिए, आपसे एक नहीं जुड़ता, और आप मुझसे जुड़ना चाहते हो। क्यों धोखा दे रहे हो खुद को? सर लेकिन संख्या बल बढ़ाओ, संख्या बल बढ़ाओ। अगर चाहते हो कि लेजिस्लेशन लाना है सही, तो अगर डेमोक्रेटिक तरीके से करना है तो संख्या बढ़ाओ। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन बाबा जी को लेके है कि एक बार एक परिचित से मेरी बात हो रही थी, तो वो रील देखे जा रहा था किसी बाबा जी का रील्स। तो मैंने बोला ये जो आप सुनते हो बाबा जी को, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है भी? ये क्या बोलते हैं, ये कहाँ से ये ज्ञान लेके आते हैं, तो आप क्यों मानते हो इनको? तो उन्होंने बोला आप भी तो आचार्य प्रशांत को मानते हो, उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है? तो मैंने बोला कि क्योंकि वो मैंने फिर उनको श्रुति और स्मृति में डिफरेंस समझाया और बताया उनका जो ज्ञान है वो वेद और उपनिषद से आ रहा है, श्रुति से आ रहा है, इसलिए मैं उनको सुनती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये, फिर मैंने बोला कि जो हमारा सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ है वो श्रुति है, तो जो भी ज्ञान वहाँ से आएगा वो सही है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुमने ये तो माना ही ना कि सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ श्रुति है, ये कैसे पता कि सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ श्रुति है? तुमने भी तो यहाँ से मान्यता शुरू की ना। तो इसके जवाब में मेरे पास कोई बहुत सॉलिड तर्क नहीं था। आप बताइए ना, क्यों नहीं है आपके पास तर्क? 100 बार तो समझा चुका हूं। चलो, न स्मृति को मानो न श्रुति को मानो, तो सारा अध्यात्म है किसके लिए? नहीं, वो मैंने बोला कि एक बार तुम ट्राई करो, तुम्हारा नहीं, आपने जो बोला वो सही नहीं बोला, उसको हटा दीजिए। सारा अध्यात्म किसके लिए होता है? खुद के लिए, खुद के अपने लिए होता मुक्ति है ना। के लिए। हाँ, तो श्रुति बोलते ही उसको हैं जो अहम की बात करे, और नहीं श्रुति में कोई पर लगे हुए हैं। श्रुति इसलिए थोड़ी महत्वपूर्ण है कि आसमान से उतरी है। वेदांत की खास बात यह है कि वो अहंकार को संबोधित करता है, बस इतनी सी बात है। और अहंकार को संबोधित करना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दुख सारे अहंकार को ही होते हैं, मुझे ही सारे दुख है ना। ये इतना छोटा सा तर्क आप क्यों नहीं दे पाते? आप दुनिया भर की इधर उधर की बातें करते हो धार्मिक साहित्य के नाम पे, उसमें सब क्या बिखरा पड़ा है? इसने इसका ऐसा करा, फिर आसमान से एक फरिश्ता उतरा। भाई, समस्या किसको है? मुझको है। तो मेरी बात करो ना। फरिश्तों की, हूरों की, परियों की और अप्सराओं की और इनकी बातें क्यों कर रहे हो तुम? वो धर्म कैसे हो गया? बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है।
लेकिन वो तर्क करते कि तुम अगर उपनिषद को, तो कैसे पता कि ये जो तुम वेद का नाम बोल रहे हो और हम वहां से शुरुआत करेंगे जहां पर कोई तर्क हो ही नहीं सकता। हम वहां से शुरुआत करेंगे जहां कोई मान्यता हो ही नहीं सकती। और कौन सी है वो जगह? मैं। बिल्कुल हो सकता है कि ये दीवारें ना हो, ये मेरी मान्यता हो, आंखों का धोखा हो, सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन एक चीज तो है ना जो है, और उसी की खातिर मैं बात कर रहा हूं। मैं हूं, और मैं हूं, मुझे मेरे होने का दुख में ही पता चलता है। मैं दुखी हूं, यहां से सारा अध्यात्म शुरू होता है। बाकी सब नकली हो सकता है। आपको सामने वाले से एक बात पूछनी है, दुखी हो और हो, दुखी हो, उसमें अस्तित्व भी आ गया तुम्हारा, अहम हो माने अस्तित्व है तुम्हारा, अहम, और दुख है। हाँ, यही है अध्यात्म सारा। अब मैं बताता हूं जिस कारण से आप इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाई थी ना, ठीक उसी कारण से आप गलत आदमी को समझा भी रहे हो। ये जो कुछ भी मैंने आपको समझाया, ये बात आप उस आदमी को समझाने जाओगे, आपको अभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि बात ये नहीं है बस कि सही बात समझानी है, बात ये है कि सही बात सही आदमी को समझानी है। मैं आपसे कितनी भी सही बात बोल दूं, जब आप जाके गलत आदमी को समझा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है वही फिर कि मैंने जो आपको बता दिया वो बहुत आसान सी चीज है, हो गया। अरे उसे, मुझे वही समझेगा जिसकी जिंदगी में आग लगी हुई हो। मेरे पास बहुत बिरले ही आ सकते हैं। आम आदमी जो अपने साधारण सरोकारों में खुश है, वो नहीं आएगा यहां। ये चेतना का एक स्तर होता है, बेहोश स्तर, जिसमें आप बैठ करके ऐसे ही, आपने एक रील देख ली शायरी की, अगली रील बाबा जी की, अगली रील स्टंट की, अगली रील एआई से कोई एनिमेशन है उसकी, अगली रील कुछ पॉलिटिक्स की, अगली रील कोई स्पोर्ट्स की, ऐसे ऐसे स्क्रॉलिंग चल रही है। ये चेतना का एक बेहोश स्तर है। उस बेहोश स्तर पर बाबा जी के लिए पूरी पूरी जगह है। वो सुनेगा बाबा जी को। बात बाबा जी की नहीं, उसकी बेहोशी की है। इस बेहोश आदमी को आप समझाने गए किस लिए हो? क्योंकि आप भी बेहोश हो। नहीं तो ये जो मैंने आपको साधारण सा तर्क दिया, ये आपको पता होता, ये तर्क मैं हजारों बार सुना चुका हूं। सर बात करते समय क्या होता है ना कि वो जो तर्क देते हैं कि उपनिषद को कैसे पता कि श्रुति, अरे नहीं पता उपनिषद को। मेरे सामने लोग बैठेंगे, मैं विदेश जाता हूं, आपसे मैं कहता हूं कि श्रुति है इसलिए सुनो क्योंकि आप हिंदू हो। विदेश जाऊंगा, वहां हिंदू नहीं होंगे, तो उनसे मैं थोड़ी कहूंगा कि मेरी बात सुनो क्योंकि श्रुति से आ रही है। तो उनसे मैं क्या कहूंगा? मैं कहूं, डू यू एग्जिस्ट, डू यू सफर, देन लेट्स टॉक। थैंक यू आचार्य। नमस्कार आचार्य जी। थोड़ा बाबा जी पार्टी में वापस लेके आना चाह रहा था। तो दो एक कॉमन जो सिम्टम रहते हैं, एक तो पर्टिकुलरली विधियां बताते हैं बेसिकली, और पर्टिकुलरली अनअचीवेबल विधियां कि भाई 2 घंटे या 3 घंटे ध्यान लगाइए, जो काइंड ऑफ अनअचीवेबल रहता है, और तुम ध्यान नहीं लगा पाए तो मतलब पापी हो तुम। ठीक है। सेकंड, प्रसाद वो देते हैं। एक कॉमन फैक्टर रहता है हर एक बाबा के साथ कि प्रसाद बांटते हैं वो, तो मेटेरियलिस्टिक चीजों में लोगों को उलझाते हैं। थर्ड, गुड टॉक्स, मतलब कोई भी क्वेश्चन कर रहा तो उसको ये नहीं बोलेंगे यार तुम्हारा क्वेश्चन जो वेस्टफुल है, मतलब दे विल ऑलवेज से हाँ ठीक है बच्चा ठीक है। तो लाइक ये 3 चीजें और मैं ऐड करना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल। और ये भूलना नहीं चाहिए कि मटेरियल का क्षेत्र साइंटिस्ट का है। ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है। अगर कोई अपने आप को धार्मिक कहने वाला व्यक्ति मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करने लग जाए, तो इस प्रसाद में ये दिव्य गुण है, इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। भाई ये पूछनी है बात तो जाके रिसर्चर से या डॉक्टर से पूछो, बाबा से नहीं पूछनी है। बाबा को क्या पता? ये तो हमारी अकल की बात है ना। आप अस्पताल में भी जाओ, आपकी किडनी खराब है और आप ईएनटी वाले के पास चले गए, तो पागल आप हो। और यहाँ तो ये है कि किडनी खराब है और ईएनटी वाले के पास भी नहीं, बाबा जी के पास जा रहे हो, तो पागल आप हो। ये तो अपनी जानकारी की बात होती है। अस्पताल में डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है, पर ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि पेट दर्द हो रहा है तो मोची के पास थोड़ी जाना है। डॉक्टर भी इलाज तब करेगा जब पहले आपको इतनी अकल तो हो कि डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, मोची के पास थोड़ी जाना है। जो पेट खराब होने पर मोची के पास जाता हो, डॉक्टर भी उसकी क्या मदद करेगा?
धन्यवाद।